बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमें तुम्हें है सिलसिला खुदा करे ये सदा रहे। ये चिराग है तो जला रहे, ये फूल है तो खिला रहे। तुझे नसीब हो मुस्कुराहटें तेरे पास तेरा हबीबो। तो जहाँ रहे सुखी रहे, तेरे साथ मेरी दुआ रहे। जो दुआ करे तो कबूल हो, जो वफा करे तो वसूल हो। कोई गम न तेरे करीब हो, तेरा जीवन खुशियों से भरा रहे। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अवाम FM 94 बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो मुझे तहा कहते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते रहे। ओके जी, 8:08 बजे आते हैं हमारे स्टूडियो घड़ियाल के मुताबिक। और आज का टॉपिक है, आज का प्रोग्राम क्या, फॉर्मेट क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं गाने की तरफ और आप लोगों ने कहीं पे नहीं जाना, मेरे साथ साथ रहना है। ओके जी, और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी पे, तो आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अवाम FM 94 मनी बहाउद्दीन हमारा फेसबुक का पेज है। और अगर आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप विजेता की आईडी पे जाइए, मेरी आईडी पे जाइए, वहाँ पे आपको लाइव वीडियो भी जो है वो आप प्रोग्राम की देख सकते हैं। आज का हमारा जो रेडियो है ना, इसका इंटरनेट थोड़ा सा ख़राब हुआ है। अदरवाइज़ आपको हमारे जो वेब पेज है ना फेसबुक का, वहाँ पर भी हमारी लाइव वीडियो जो है वो चल रही होती है। Okay, G. Let's move for our first track in our Eyes of Israr, and the title of track is Murshid. Okay, ladies and gentlemen, here we go for a track. Stay tuned with Awam FM 94. मनी बहाउद्दीन मुझे तहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। ओके जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का, ठीक है? ओके, लाइट में चेक कौन कौन हमारे साथ है। जुबैर अब्बास हमारे साथ हैं। ओके जी, आफ्ताब साहिल हमारे साथ हैं। अजीज़ हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों को जो लोग हमें जान कह रहे हैं, देख रहे हैं। खुरम शहजाद हमारे साथ। जुनेद जुबैर कह रहे हैं हाय हाय फ्रॉम माई साइड, हाउ आर यू जुनेद, ठीक है? इब्रार हसन हमें जान के बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमें जान कर रहे हैं। ओसामा ने हमें जान के, ओसामा हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक हो? अब ये मोनेर जा रहे हैं, ऑनर मैं आपको सवाल बताता हूँ। आज हमारा सवाल क्या, बड़ा आसान सा सवाल है। ओके जी, इसके अलावा ब्रॉड को शेयर करें, गली मोहल्ला चौक जहाँ जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक ब्रॉड को शेयर करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जी ओके जी। नूर जमान हमारे साथ है। नूर जमान हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक हो? अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे। सालिम जान पठान हमारे साथ आ गए हैं। पठाना क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? आप लोगों को गाने की आवाज़ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको गाना भी सुनाता हूँ। बड़े मज़ेदार गाने आज मेरे पास। सलाम ब्रो, क्या हाल है? आई एम फिट फाइन। मेरी जान क्या हाल है आपका, ठीक है? और बताओ यार, आज जुम्मा का दिन कैसा गुजरा? जुम्मा का वैसे ही बड़ा रहमतों बरकतों वाला दिन होता है। आप लोग मुझे बताइए कि आज का दिन जो है वो आपका कैसा गुजरा है। मोहम्मद तनवीर ने हमें जान के बहुत शुक्रिया मोहम्मद तनवीर साहब। ओके, वेलकम बैक ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। एक दफा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कहते हैं टॉप गियर, मुझे ताहा कहते हैं। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसे मुस्कुराते रहें, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते रहें, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो दो पल की होती है। इसे हंसते मुस्कुराते जो है वो एंजॉय करना चाहिए। और जो इस दो पल की ज़िंदगी में जनाब मुंह बनाते रहते हैं, छोटी छोटी बातों से नाराज़ होते रहते हैं, अरे यार क्या करते हो यार। और टेंशनों से दूर भागा करें। टेंशन लेने से कभी कोई मसलों का हल नहीं निकलता। और अल्लाह ताला जो है वो कभी भी किसी भी शख्स को इतनी तकलीफ तो देते नहीं है यार कि वो बर्दाश्त ना कर सके। और कहते हैं कि खुदा ताला जो है वो हर इंसान को उसकी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। हाउ इट पॉसिबल कि अल्लाह ताला जो है वो किसी इंसान को इतनी मुश्किल दे जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। सो जनाब, अल्लाह पर भरोसा रखा करें और खुश रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। मसले मसाइल जो हैं इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, गुजर जाते हैं।
और इसको आदत बना लिया करें। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मेरे सवाल के कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आज आप लोगों ने मुझे बताना है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जनाब जितना सफ़ेद किया जाए वो उतनी ख़राब होती जाती है, और जितना काला किया जाए उतनी वो उसकी जो है वो मियाद बढ़ती जाती है, उतनी वो खूबसूरत बनती जा रही है। ओके जी, बताइए, आज पता चलेगा आप लोग कितने सियाने हैं। सियाने तो आप लोग हैं, लेकिन आज मुझे पता चलेगा कि आप लोग दरअसल सियाने कितने बंदे हैं। बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसे हम जितना सफ़ेद करें उतनी वो ख़राब होती है, लेकिन जितना काला करें उतनी उसकी ज़िंदगी में इजाफा होता जाता है। ओके जी, अंबर हमारे साथ है, मंडी बहाउद्दीन से हमारे फर्स्ट कॉलर, और जी नईम कंबो हमारे साथ, नाज करें नाइस, थैंक यू वेरी मच, लेट्स मी नो। सालम जान पठान हमारे साथ हैं, फासले बढ़ गए और कमबख्त मोहब्बत, या माय गॉड। अरे यार, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये फासलों के बढ़ने से ज़्यादा हो जाती है। वो कहते हैं कि जो चीज़ पास होती है उसकी कदर ही नहीं होती, और रोज़ का मिलना जुलना जो है वो कदर खो देता है। तो इसलिए तो सियाने कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों और वो लोग जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनसे थोड़ा सा फासला रखा करें, ताकि उन लोगों को मोहब्बत का एहसास होता रहा करे। और वैसे भी कहते हैं कि जनाब सच्ची मोहब्बतें जो हैं वो मिलती नहीं है, और जो मिल जाए वो मोहब्बत नहीं होती। समझ गए आप बात को? तो फिर टेंशन किस बात की है, खुश रहें। लेकिन जनाब एक मज़े की बात ये है कि जितने भी ये स्कॉलर्स हैं, जितने भी राइटर हैं, जितने भी पोइट्स हैं, उनसे ज़्यादा सियाने तो हम लोग हैं नहीं। कहाँ वो मीर सकी मीर, कहाँ वो गालिब, कहाँ वो इंशा जी, और कहाँ पर हम। जब वो लोग ये कह रहे हैं, कहाँ पे वासिफ अली वासिफ, कहाँ पर अहमद फराज, जब वो लोग ये कहते हैं कि यार सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, कहाँ पे वाइस शाह, जब वो सियाने बंदे ये कहेंगे कि सच्ची मोहब्बतें नहीं मिलती, आप और हम किस खेत की मूली हैं। सो इस बात को यकीन कर लें कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो मिलती नहीं है। और फॉर यू कार के खान ने में जान के, जवेद इकबाल ने में जान के, रिजवान अहमद ने जान के, दिलरुबा ने में जान के। दिलरुबा आपका नाम क्या है, मुझे नाम भूल गया, हालांकि ये जो है वो हर प्रोग्राम की बड़ी जो है वो रेगुलर कॉलर्स रही हैं। तनवीर ने हमें जान के, सर कमाल शो सॉन्ग सुना दे आतिफ असलम का। आतिफ असलम का मेरा मैशअप एक ट्रैक मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद है, वो मैं हर प्रोग्राम में प्ले कर रहा हूँ कंटिन्यूसली 2 महीने से, आज भी मैं प्ले करूँगा। सालम जान पठान कह रहे जी मैं सऊदी अरेबिया से आपको सुना, बहुत शुक्रिया जी। उस्मान सानी ने हमें जान किया, और रज़ा खालिद कह रहे सलाम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम रज़ा, क्या हाल है आपका, ठीक है? वसीम हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब कैसी जा रही है वसीम साहब आपकी हट्टी? ओके, और इसके अलावा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी कारनामों पर। आप लोगों ने मुझे बताना है कि पाकिस्तानी कारनामे, कोई भी ऐसा कारनामा जो आपने किसी से सुना हो या आपके सामने किसी पाकिस्तानी ने किया हो, वो कारनामा मेरे साथ शेयर करें। लेकिन वो कारनामे में शुगल होना चाहिए, पता चले यार आप लोगों ने कोई कारनामा शेयर किया है भाई पाकिस्तानियों के मुतालिक, पाकिस्तानियों की शान बढ़ाई है। तुम सा है बूंद बूंद में गुम सा है ये सावन भी तो तुम सा। ओके नहायत ही खुशी के साथ ऐलान किया जाता है कि 8:15 होता है, इट इज आवर एशियाड कमर्शियल ब्रेक। हम यूं करके वापस आए, आप लोगों ने कहीं पे नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, सुनते रहना अवाम एफएम 94 बहाउद्दीन, स्टे ट्यून्ड विद अस। हमेशा ख्वाहिश रही कि अल्लाह पाक मुझे पढ़ने वाले। और भी क्या हालचाल है आप लोगों की, ठीक ठाक हैं? कौन कौन है? पंजाबी प्रिंस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? कासिद, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक पाजी, तो आप सुनाओ? ठीक ठाक, अल्लाह दा शुक्र। सवाल दा जवाब आंदा अज। सवाल दा जवाब तुसी पूछन लगे, कारनामे तुसी बतेरे करन लगे, तो केड़ा दसी कारनामा कोई एक दसो पाकिस्तानियां दे मुतालिक। पाकिस्तानियां मतलब मैं जरा नहीं आप बिजली का काम मतलब एक पक्का जरा नहीं आप बना लेना सारा। वाह जी वाह, कंबल बिल्कुल, वाह जी वाह। 12 वोल्ट का जरा नहीं, फिर ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं पखियां दी फैक्ट्री खोलां ते नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂ, मैं दोवें भरा रल के कारोबार करिए जी। मैं हर एक किस्म का जरा नहीं सोलर का कारीगर हां। वाह जी वाह, काम करदा नहीं, मैं अपनी दुकान बनाई। वाह जी वाह। अच्छा कासिद, सवाल का जवाब आंदा है जेड़ा दूसरा सवाल मैं पूछी है? दूसरा मैंने सुनिया है कूड़ मारना है।
ठीक है, चलो सुन के फिर मैंने कॉल करना, ठीक है जी फिर कर देंगे ओके बंदे राज इकट्ठे कितने में ना सारे ने कोई जिना जिना ब्याह के ना ले ले चलो ठीक है ओके ओके अल्लाह हाफिज यार जस्ट स्टे करें। मैं ना पेज लेके आया अपने साथ वाले प्रोडक्शन रूम से, आप लोगों ने कहीं पर नहीं जाना, यहाँ पे रहना। मैं पेज लेके आया 1 मिनट में। वही भी हम पेज लेके आ गए भाई। मैसेज आप लोगों के जो है ना वो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखने बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, बड़ा रैपिडली बोलते हैं और मुझे इसको भी जो है वो देखना होता है साथ साथ। कासिदा लीला फ्रॉम बहुत अच्छा भाई। अवैस फ्लावर ने हमें जान के बहुत शुक्रिया। शाहजेब राजा ने हमें जान के बहुत शुक्रिया। उस्मान खान ने हमें जान किया। रज़ा खालिद ब्लैक बोर्ड पहली बारी कोई चाहिदा आंसर देता है। मोहम्मद तनवीर यार कहाँ से आपने? कुबारा फ्रॉम बसीरा, ये क्या है यार? ये मुझे थोड़ा सा बताएं, मुझे इसकी नहीं समझ आ रही। उमर फारूक ने हमें जान किया। हाउ यू उमर फारूक? ठीक है आप? ओके 2 कमर्शियल ब्रेक आ गई, ऑन एयर चलते हैं, ऑन एयर जाके गपशप लगाते हैं। और सुनाए आप लोगों का क्या हाल चाल है, कैसे गुजर रही है आपकी ज़िंदगी, और ज़िंदगी के से आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता लोग कैसे हैं, उनके साथ कैसी जो है वो लाइफ आपकी स्पेंड हो रही है। हैदर अली कह रहे नाइस शो, थैंक यू वेरी मच लेट्स वी नो हैदर अली। बस एक कमर्शियल ब्रेक रह गया, उसके बाद हम ऑन एयर जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए गाने भी कोई आज अच्छे अच्छे प्ले करेंगे यार। ऐसे गाने में सारे अच्छे प्ले करता हूँ, लेकिन कोई अच्छे अच्छे गाने भी होने चाहिए ना यार। आप लोग मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जितना काला किया जाए उतनी वो बेहतर नज़र आती है, और जितना उसे सफ़ेद किया जाए उतनी ही वो ख़राब होती है। उस्मान खान कहना अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम। खुरम बशीर ने हमें ज्वाइन किया जी। खुरम बशीर साहब आपको वेलकम कहते हैं यार। आप लोग मेरी ब्रॉड को शेयर करें यार, गली मोहल्ला शो कम से कम एक आधे ग्रुप में तो शेयर मारें, ऐसे तो ना करें यार। मैं आप लोगों के लिए इतने मज़े मज़े के शो लेके आता हूँ, इतने मज़े मज़े के टॉपिक्स होते हैं, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए, इतना भी नहीं कर सकते। वैसे तो ये जो ऑन एयर कॉलर्स है ना, ये तो कहते हैं हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। हमारा मुझे लग रहा था अभी तक फ़ोन बजा नहीं है, इट्स मीन के फ़ोन हैंग है। ये देखें बजा ना, लेकिन अभी हमें ऑन एयर जाना, ऑन एयर चलते हैं। ओके वेलकम बैक बीफ लेजेंड्स में। फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम को कहते हैं टॉप गियर, मुझे ताहा कहते हैं। अच्छा आज बात हो रही है जी पाकिस्तानी कारनामों के मुतालिक कि पाकिस्तानियों के क्या क्या कारनामे होते हैं। ढेर सारे कारनामे होते हैं, यकीन करें कि हम मुल्क में मशहूर हैं पाकिस्तानी अपने कारनामों की वजह से। तो आज आप लोग मुझे बताइए कैसा कारनामा जो आपने किसी बंदे से सुना हो या आपने खुद ऑब्जर्व किया हो। आप यकीन करें पाकिस्तानियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें मशहूर हैं। इवन जो फॉरेन कंट्रीज है उन्होंने एयरपोर्ट पे स्पेशली तौर पे पाकिस्तानी एक पर्सन रखा होता है जो पाकिस्तानियों के जुगाड़ जो है वो पकड़ सके। अरे पाकिस्तानी है ना, तो शुगल मुगल तो चलता रहता है। इवन जो है वो मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से भी सुना है जो अब्रॉड यूरोप से आए हैं, तो यूरोप जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा अभी तक। तो एनीहो यूरोप जाने वाले अफराद से ये सुना है मैंने कि यार ये जो पाकिस्तानी होते हैं ना, ये वहाँ पर यूरोप में शू पॉलिश के लिए मशीनें लगी हुई होती हैं डिफरेंट किस्म की, जो एक शू तो फ्री में पॉलिश करती है, लेकिन दूसरा शू उस वक्त पॉलिश करती है जब उसमें हम जो है वो कॉइन डालते हैं। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं कि वो एक शू जो है वो एक जगह से पॉलिश करवाते हैं एंड द सेकंड शू वो सेकंड मशीन से पॉलिश करवाते हैं। आ माय गॉड, कोई इस तरह के मुझे वाकई सुनाइए। कासिद अली लीला रही हमारे साथ फ्रॉम बोथ से, कहते हैं जी आज मैंने बहुत सारे दोस्तों को अपना इकट्ठे किया हुआ है प्रोग्राम सुनने के लिए। इसमें कुछ के नाम मुझे याद हैं, फ़हद, माजिद, उकी, अहमद और एटसेट्रा, राशिद है इनके साथ। बाकी तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं कासिद के साथ, उन तमाम लोग की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जनाब इन्होंने मुझे कहा कि जी पाकिस्तानी कारनामों में एक कारनामा मेरा ये है कि मैं पंखे जो है वो टोटल बना सकता हूँ। यार कोई मुझे ऐसा कारनामा बताए कि जिसे सुनने के बाद दुनिया शश करे, ऐसा कोई कारनामा बताए ना। आगे जी मलिक कौन है यार ये मलिक, कोई ये है कोई RASTA की रस्ताकुर रहमान, बड़ी मुश्किल से मैंने इनका नाम जो है वो प्रोनाउंस किया है। मोहम्मद दानिश उमर हमारे साथ है, चौधरी शाहिद रजा आराई हमारे साथ रहे, हेलो कह रहे हैं, हेलो फ्रॉम माय साइड। ओके में आज के वाला सवाल ये है, कैसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना काला किया जाए वो उतनी खूबसूरत होती है। अच्छा वैसे दुनिया की जो है वो रवायत ये है कि जिस चीज़ को बुरा बनाना उसे हम काला कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने किसी लगते लगाते को बुरा बनाना हो तो हम उसको क्या करते हैं, लोगों के सामने उसको काला कर देते हैं। और वैसे अगर किसी को कुछ कहना हो तो हम कहते हैं यार इसके तो करतूत ही काले हैं। और वैसे जनाब अगर कोई चोर हम किसी जगह पे पकड़ लें तो हम क्या करते हैं कि उसके मुंह पे कालक मल देते हैं ताकि वो बुरा लगे। लेकिन दुनिया में एक ऐसी चीज़ भी मौजूद है जिसे जितना काला किया जाए वो उतनी खूबसूरत होती है, और जितना उसे सफ़ेद किया जाए, सफ़ेद। अच्छा मज़े की बात यह कि सफ़ेद रंगत की जो है वो पूरी दुनिया दीवानी है। अभी अगर आप किसी जगह पर ऑडिशन देने चले जाएं किसी मूवी के हवाले से, किसी गाने के हवाले से या किसी और ऐड के हवाले से, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये करना यार आपकी जो कलर टोन है ना वो क्या है। अगर आपका जो रंग है वो गंदमी है या फिर जनाब जो है वो थोड़े से काला है या फिर यख काला है, फिर तो यार जनाब आप इस फील्ड में जा ही नहीं सकते। और जनाब जो आ जाते हैं कम ब्याह था उस टाइम तो जनाब ये रंगत है ये तो जो है वो गाटे फिट हो जाती है, यानी कि जो है वो गले तक आ जाती है। हर बंदे को जो है वो गोरी वाली बीवी चाहिए होती है, पावे अपने करतूत काले हों। और जनाब इसी तरह जो है वो हर खातून को भी जो है वो गोरा हस्बैंड चाहिए होता है। उस्मान खान कहने ब्रो शो बहुत अच्छा जा रहा, बहुत शुक्रिया उस्मान खान। आगे पाकिस्तानियों का कोई कारनामा मुझे बताइए जो वो अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। एक मैं आपको कारनामा ये भी बताता हूँ कि मेरा जो है वो चंद मंथ पहले एयरपोर्ट जाने का इत्तेफाक हुआ। मामा और भाई को जो है मैं छोड़ने भी गया और वापस लेने भी गया, उम्रे पे जा रहे थे वो। तो सीन मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, वैसे तो काफ़ी दफ़ा आना जाना हुआ है दुबई से, जब हम लोग दुबई में थे तो काफ़ी दफ़ा आना जाना रहा है। लेकिन सीन ये था कि जब हम लोग मैं मामा और भाई को छोड़ने गया, अब माय गॉड मैं देख के परेशान हो गया कि यार लोगों ने एयरपोर्ट पर चटाइयाँ बिछाई हुई हैं एंड कुछ लोगों ने तो जनाब चटाइयों के साथ साथ पतीले रखे हुए हैं, बिरयानी पकाई हुई है। वाह जी वाह, एयरपोर्ट पे पिकनिक मनाई जा रही है कोई ऐसी कौम तो सामने लाओ, मुझे दिखाओ कि जो एयरपोर्ट पे जाके चटाइयाँ बिछा के चावल खा के और फिर जो है वो पिकनिक मनाती है। Oh my God। अच्छा मजे की बात यह है कि अगर आपके पाकिस्तानी और इंडियन और श्रीलंकन के अलावा दूसरे ममालिक के लोगों को देखें तो यकीन करें कि जब वो एयरपोर्ट्स पे जाते हैं बड़े इनके सादा से लिबास होते हैं। काफ़ी लोगों ने तो शॉर्ट्स पहने हुए थे, निकरे वगैरह पहनी होती है, टी शर्ट्स पहनी होती हैं। और मज़े की बात यह है कि उनके हाथों में किताबें होती है, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। अगर आप बैरून मुल्क गए और किसी एयरपोर्ट पे आपका स्टे हुआ है, जिस तरह हम वाया से जाते हैं, जिसे वाया से जाना कहते हैं, या फिर जो है वो आपने दुबई, सऊदीया, बहरीन के एयरपोर्ट पे आपका स्टे हुआ है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के ममालिक के लोग होते हैं, यहाँ तो वो अपने लैपटॉप पे अपनी असाइनमेंट कोई बना रहे होते हैं, या उन्होंने जनाब अपनी बुक साथ में पकड़ी हुई होती हैं और वो पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई आपको वहाँ पे पेंटर मिलेगा ना, यकीन कीजिए मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे अगर कोई आपको पेंटर मिलेगा तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्केच बना रहा होगा। अगर आपको कोई बैरून मुल्क का राइटर मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ लिख रहा होगा। अगर आपको बैरून मुल्क का कोई पोइट मिलेगा तो वो कोई ना कोई शायरी लिख रहा होगा। लेकिन जनाब अगर आपको पाकिस्तानी कोई मिलेगा एयरपोर्ट पे तो वो या तो किसी ना किसी जुगाड़ की तलाश में होगा, या दूसरा ये है कि वो खा भी रहा होगा कुछ। और बाज़-औक़ात तो लोग जनाब एयरपोर्ट पे ज़मीन पे सोए हुए होते हैं, मैंने वो ये भी देखे हैं। तो जनाब ऐसा को मुझे कारनामा आज बताइए आप पाकिस्तानियों का जिसे सुनने के बाद हंसा ना रुके। आगे जी ये इट्स ओनली फॉर फन, ये सिर्फ जो है वो मजाक के लिए है। वैसे जो है कहते हैं कि हाथ की 500 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। पाकिस्तानी ममालिक के लोग जो हैं, पाकिस्तानी मुल्क के लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में अपना लोहा मनवाया है
हर फील्ड में आगे हैं, हर जगह उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, लेकिन ये जुगाड़ के मामले में भी वो किसी से कम नहीं है। अगले जेंटलमैन, नाम है वफा, क्यों लेते हैं लोग? और वैसे जनाब वो क्या कहते हैं, सियाने लोग कह गए हैं कि मिर्जा साहब से पहले जो है वो मोहब्बत और वफा दोनों ही खत्म हो गए थे इस दुनिया से, उसके बाद तो सिर्फ धोखा फरेब रह गया है। आगे जी ये गाना उन लोगों के लिए है जो लोग मुझे ये कहते हैं यार हमारे लिए गाना ही लगा दें, तो ये गाना है आप लोगों के लिए, इसे सुनिए, एंजॉय कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो नंबर डायल कीजिएगा 0546501194। इसलिए मैं आपका इंतजार कर रही हूँ सुनने के लिए कि आपको गाना कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके जी, चौधरी जाहिद अली ने जान किया, हमाद अली ने जान किया, बहुत शुक्रिया। जंगल में शेर ने हुक्म जारी किया कि आज हर सीनियर जानवर। ओके ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? सरफराज बात कर रहा था यार, बहुत ज्यादती है ये। यार मैंने आपको मना किया हुआ मेरे प्रोग्राम में कॉल ना किया करो, सॉरी। कॉल नहीं करेंगे जी जी, लेकिन दृष्टा कह रहा था कि ये किरदार के बहुत बुरे हैं। क्या कॉलर को आपका बनता है रोकना? ये क्या 94 की पॉलिसी है? क्या क्या यार, आप मेरी बात सुनिए यार, आप मुझसे बात ही ना करें, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, सिंपल इज डैट। नहीं दृष्टा क्या कह रहे थे कि ये यार बनता है ना आपका? नहीं, मैं अच्छा ठीक है, मैं रोक लूंगा। इनका अगर वो करें नहीं तो आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा। ये क्या आपको, ये कौन सी आपको भूल है कि मैं आपके प्रोग्राम में कॉल करूंगा? सर बहुत शुक्रिया आपका, ना कॉल किया करें, अल्लाह हाफिज। ओके ओके जी, हमीदुल्लाह बलोच ने जान किया, बहुत शुक्रिया। हमाद अली ने जान किया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये कहानी में पढ़ रहा था कि आज हर सीनियर जानवर जूनियर जानवर को चेक कर सकता है, बल्कि सज़ा भी दे सकता है। बाकी जानवर तो इसे नॉर्मल लिया। बंदर ने खरगोश को पकड़ लिया और कुछ, यार आगे मेरे सी मोड नहीं हो रहा, रियली वेरी सॉरी उस्मान खान, मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ सका, आगे मेरे सी मोड नहीं हो रहा। और यहाँ पे मेरे पास ये फैसिलिटी यानी ज़िंदगी में कुछ लोगों से खलूस का ऐसा पक्का रिश्ता हो जाता है कि जो हमारी यादों और दुआओं से कभी दूर नहीं जाते। बड़े अच्छा मैसेज है आपका। ओह माय गॉड, कमर्शियल ब्रेक आ गई। हम बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके। ओके ओके यार, को मुझे गाना सुनाए यार आज आप लोग। अगर आपको गाना आता है तो मुझे कॉल पे आके गाना सुनाए। कॉल पे आने का सिंपल सा तरीका है, मुझे फेसबुक पे भी आप कॉल कर सकते हैं, इधर 50 11 94 पे भी कॉल कर सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए तब तक कोई अच्छा सा गाना ढूंढता हूँ। ओके, मिल गया मुझे एक बीजीएम के लिए तो गाना मिल गया। ओके जी, यार हमाद अली ने ये क्या कह रहे हैं, मलिक रस्ताकुर रहमान, दुनिया में मेरा एक ही डिफरेंट नेम है। बिल्कुल जी, मैंने ये पहले नाम नहीं सुना, मलिक रस्ताकुर रहमान, रियली आपका डिफरेंट नेम है, इस बात में कोई शक नहीं, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। उस्मान मुगल ने हमें जान किया। उस्मानिया क्या हाल है, ठीक हो? यार ये हमारा फोन क्यों बार बार हैंग हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से? कौन? मुझे आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, सॉरी। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? आवाज तो निकाले जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ। आयशा कहाँ से बात कर रहे हो? हेलो, मैं ना गुजरात से बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या कहेंगे सवालों के बारे में? हेलो, सवालात के बारे में क्या कहेंगी? कॉलर भी सरदर्दी होते हैं।
हो गए जी बातें ये कभी ना, तू भूलना कोई तेरे खातिर है जी रहा। ओके, अच्छा गाना, ये प्ले करते हैं आप लोग के लिए। आज से नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन, कहां से जी? बिस्मा क्या कहना चाहेंगी सवालात के मुतालिक? और मैंने आपसे क्या पूछना है? यहाँ पे मैं आलू गोभी तो बेच नहीं रहा। मुझे औरतों का तो काम होता है। अच्छा मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना काला किया जाए उतनी खूबसूरत होती है और जितना सफेद किया जाए उतनी गंदी हो जाती है? हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ऐसी कौन। आवाज ही नहीं आ रही। हाय हाय, आवाज नहीं आ रही आपको? अच्छा अब आ रही है। मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना काला किया जाए तो वो खराब हो जाती है, जितना सफेद किया जाए तो वो ठीक हो जाती है? भैंस। अच्छा और क्या कहेंगी आप? वो पाकिस्तानी कारनामा कोई? चले ठीक है, मैं आपका मैसेज शामिल करता हूं, ठीक है? अच्छा मजे की बात ये, पहले तो हमारा इंटरनेट नहीं था चल रहा, आज फोन भी ट्रबल कर रहा है थोड़ी सी। सागर जी मोहम्मद किलब्लोज कह रहे हैं वाओ गुड, कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया जी। देने क्या रहने दे ये किताब तेरे काम की नहीं, इसमें लिखे हुए हैं वफाओं के तस्करे। बहुत उम्दा शेर जियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपका? ईरान ठीक हो? ठीक ठाक बिल्कुल साहब हैं, क्या चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहोगे यार? आज मैं कहना चाहूंगा, मैं कहता हूँ 1 मिनट बस रुक जाओ। मैं जो कह रहा है ना, जो मुझे पता है वो जो आप कहना है आपके। जी बहुत शुक्रिया आपका। जो आप रात को कह रहे थे ना, वो मुझे बताओ। जो आपने तुम दृश्य के साथ बात कर रहे थे, कौन सी बात? जो कह रहे थे मैं बिकी में गया था तो कोई आदमी मुझे नजर नहीं आया। तो ऐसी बात है ना, मुझे तुम लोगों में से कोई बंदा नजर नहीं आया यार। तुम इतने प्यार मोहब्बत के दावे करते हो। आप बता के मुझे आए थे, अभी तुमने हमारा नंबर लेना है, अभी ठीक है, मैंने तुम्हारी दावत करनी। ठीक है, नंबर दो मुझे अपना। नहीं, जब फूलोगे मुझे नंबर बताओ अपना तुम। आपको तलियों पे उठाना है यार तुम मुझे नंबर बताओ अपना। दावत मुझे बताओ, मैं अपने को 2-3 आरजे भी लेके आऊंगा दावत पे। हमारी बात सुनो तो 50 दोस्त लेगा, वो मसला नहीं। अच्छा मुझे नंबर तो बताओ ना अपना। हमारा नंबर है 0348 जी 4344 48 नेक्स्ट 0348 41 जी आगे 48 आगे 095 095। चले ठीक है, मैं आपसे फिर आपका करता हूँ, फिर इंशाल्लाह ऑन एयर आना बात होती है, ठीक है? तो जनाब आप कहना का वेलकम कहते हैं जनाब, आपका शो बहुत अच्छा है। ओके बहुत शुक्रिया। तो जनाब एक अच्छा सा गाना मुझे हमारा नाम करना चाहिए। मैं जरूर चलाता हूँ, ठीक है ईरान? मुझे कसम से मैं जब बात सुन रहा था मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा यार देखो इतनी इजाजत करते हैं तो फिर भी ये यार मुझे क्या लेता है ऐसे। अच्छा ईरान फिर बात करते हैं, ऑन एयर आना फिर कब लगाते हैं? लोगों को बता रहे हैं ये। ओके वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक दफा फिर हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। और जनाब कौन कौन हमारे साथ है? लेट मी चेक जी। अभी तो मुझे भिक्की से दावत भी आ गई। ईरान ने मुझे कहा जी आपने लास्ट जो है वो दरक्षा साहब को कहा था कि जी मैं भिक्की गया था, मुझे कोई बंदा नहीं मिला, तो अब आप जो है आपने आना है, मैंने आपकी दावत करनी। वाह जी वाह, ऐसे होते हैं दोस्त यार। अब इस्मा नौरीन हमारे साथ रही, कहते हैं जी सवाल का जवाब दिया इन्होंने काओ। हाँ माय गॉड, गल सुटन वाली नहीं। काओ एक ऐसा जानवर है जो जितना काला होता है खूबसूरत होता है और जितना सफेद होता है बदसूरत होता है। ओके ऑलराइट। आगे जी कासिद अली लीला भी हमारे साथ है जी, नावीद रिजवी हमारे साथ है जी, सेठ हसन हमारे साथ हैं। उस्मान मुगल ने बड़ा प्यारा सा मैसेज दिया, रहने दे ये किताब तेरे काम की नहीं, इस किताब में लिखे हुए हैं वफाओं के तस्करे। आके
ओके लेजेंड्समैन, आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना काला किया जाए उतनी वो खूबसूरत बनती है और जितना उसे सफ़ेद किया जाए उतनी वो बदसूरत हो जाती है। तो बताइए वो कौन सी चीज़ है जनाब। और इसके अलावा पाकिस्तानियों का कोई ना कोई कारनामा मुझे बताए जब वो अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क जो है वो सर अंजाम देते हैं और बड़े फनी किस्म के यार वो कारनामे होते हैं। आप यकीन करें कि जब आप इस तरह का कोई कारनामा देखते हैं तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार ये लोग कहाँ से आते हैं। और जनाब अभी हम जा रहे हैं प्रोग्राम को नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। सच अ वंडरफुल ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं हम लोग आप लोगों के साथ साथ जो मोहब्बतें बांटते हैं। आरजे अली मलिक ने हमें जान के बहुत शुक्रिया। अगले लेडीज में चेक इट आउट वंडरफुल ट्रैक सटिंग विद अवाम एफएम 94 मनी बहाउद्दीन। मुझे ताहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। यार आप लोगों को कोई पाकिस्तानी कारनामा आता है तो मुझे जरूर मेरे साथ शेयर करें यार। आपको कोई बोलने की पाबंदी तो नहीं है। वो खूबसूरत की यार मुझे सारे शेर ही भेज रहे हैं, मैं शेर कैसे पढ़ूँ। वो ख्वाबों की तरह सच्चा बहुत था, ये धोखा था मगर अच्छा बहुत था। ओके राइट गुड। वो मेरा है गलत फहमी है मुझको मगर सच है मैं उसका बहुत था। उम्दा शेर, उम्दा उम्दा, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अरीबा, क्या हाल है आपका? ठीक है मैं आप कैसे हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा था? क्या आलू गोभी बेच रहा हूँ। आलू लो, टिंडे लो, मटर लो, क्या लेना है आपने? गोभी लेनी है? मेरे पास गोभी मौजूद है। क्या लेना है? ना तो फिश खानी है अभी। फिश खानी है? अच्छा वैसे हम थोड़ी देर पहले मैं और डॉक्टर अली गए हुए थे बैराज पे, हम फिश खा के आए हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाई है आइसक्रीम खा के ना, तो फिर फिश खाई है। ठीक, और क्या कहेंगी अरीबा? सवालात के जवाब आते हैं आपको? अच्छा वो जो जॉगर्स नहीं होते? जी जी वो जो हाँ तस्वीर होता है उसके अंदर एक कपड़ा होता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हाँ एक फैन को मैंने मनी निकालते हुए उस वक्त देखा था जब मैं अपने मामू के लिए पकवान लेके गई हुई थी सौगात। उन्होंने बोला था मेरे लिए लेके आना, तो उधर वो पकड़ा गया था। हद होती है, मनी उसने उधर कवर किए हुए थे। फिर ऐसा है कोई पाकिस्तानी? अच्छा सवाल का जवाब आता है, ये तो आपने टॉपिक पे बात की है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना काला था मैंने नहीं सुना। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना काला किया जाए वो उतनी खूबसूरत बन जाती है और जितना सफेद किया जाए उतनी बदसूरत होती है? वो मैं अपने आप को बोल देती हूँ, मुझे आते ही नहीं है। ओके चलें, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा सॉन्ग प्ले करोगे? आज भी नेट नहीं चल रहा। नेट आज नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे आपका गाना लास्ट टाइम मिल गया था। मैंने लास्ट वाले प्रोग्राम में प्ले भी किया था, बुध वाले प्रोग्राम में। मैं आई नहीं थी। ओके हम फ्रेंड्स इधर हैं शक्करपड़िया पे, वो नहीं है सैया जिसे आज हमने ब्रेकअप कर लिया। जी 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 जी, वो प्ले हो जाएगा क्या? मैं मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे मिल जाए तो प्ले करता हूँ। हाँ ना ला 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 ला, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, चाहे तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बातें ये कभी ना तू भूलना कि कोई तेरे खातिर है जी रहा। अरे यार आप लोग भूल जाते हैं, बड़े बेवफा लोग हैं। आप भूल जाते हैं जो मोहब्बतें हम आप लोगों के साथ बांटते हैं, आप भूल जाते हैं जो हम आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, आप भूल जाते हैं जो हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ओके जी, यासिर इरफात हमारे साथ। सर जी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ यार। यासिर गाल पता की है, आप मुझे मेरे बड़ा ही प्यारा दोस्त आज मुझे मिलने भी आया हुआ था। स्पेशली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग यासिर।
आज से मेरे ख्याल 2-3 प्रोग्राम पहले मैंने एक इन्हीं का दोस्त है यासिर का, मोहसिन हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है, उसे वो मेरे इसी तरह कॉल पे आया हुआ था फेसबुक, और उससे मैंने कहा यार तुम लोग बड़े बेवफा हो, बंदा मिल ही जाता है। तो आज स्पेशली दोनों दोस्त मुझे मिलने आए हुए थे। थैंक यू वेरी मच यासिर एंड मोहसिन फॉर कमिंग। और यार मुझे अगर आप लोग कॉलेज कर रहे हो ना, अभी मेरे पास एक ही डिवाइस है, आजकल मेरा दूसरा मोबाइल ख़राब है। और मज़े की बात ये है कि मुझे मोबाइल लेके आना याद नहीं रहता शॉप से, तो एक ही मोबाइल है। तो जो लोग मुझे मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं, तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इसी मोबाइल से लाइव गया हुआ हूँ फेसबुक पर। तो अगर आप मुझे कॉल करें तो मेरी लाइव डिस्टर्ब हो जाती है यार, समझा करें बात को, सीन को समझें। आगे जी अरीबा रही फ्रॉम इस्लामाबाद से, वो कहती हैं कि जी मैं एक दफ़ा जो है वो अपने मामू के यहाँ जा रही थी, तो मैंने एक पाकिस्तानी को अपने जॉगर्स का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, उसमें से पैसे निकालते देखा था मैंने। उसने वहाँ पे पैसे छुपाए हुए थे। यार ये तो बात ही नहीं। ये तो कहते हैं कि पैसे सेव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने सॉक्स या अपने जूतों में जो है वो पैसे रख लें। बुट्टी छुपाने का भी बड़ा अच्छा तरीका होता है कि जब एग्जाम्स में हम लोग जाते हैं तो कोई नकल शक्ल रखनी हो, तो वो उन्हें कहा जाता है यार आप अपनी सॉक्स में या अपने शूज़ में इससे छुपाएं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो सारे बंदों के जूते जो है वो उतार के देखे। तो ये है कि यहाँ पर अगर आप कोई नकल रखते हैं तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यार मैं यही कहूँगा कि अगर आप नकल लगा के पूरा पेपर लिख के आते हैं, और अगर आप बगैर नकल के जो है वो कुछ चंद एक सवाल लिखाते हैं और आप पास हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो पास होने वाला है उसका क्रेडिट ज़्यादा होता है। आप पूरी ज़िंदगी सारे लोगों को ये बता सकते हैं कि यार ये काम मैंने खुद किया। यकीन कीजिए कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी नकल नहीं लगाई, एग्जाम्स में नकल नहीं लगाई। इवन मेरे साथ मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही मैं छोड़ आता हूँ, लेकिन मैं नकल नहीं लगाता एग्जाम में, मेरा रिकॉर्ड है। हाँ एक दो दफ़ा नकल लगाई, लेकिन मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। मुझे अभी भी वो चीज़ें याद हैं, और वो भी वो तरीकाकार याद है मैंने मजबूरी में, या वो क्या कहते हैं बचगानी उम्र में नकल लगाई थी, और मुझे अफसोस है हमेशा इन चीज़ों पर। यार आज मुझे पोइट्रियाँ बड़ी आ रही है, बड़ी कमाल की पोइट्री आ रही है। रियाज खरल है हमारे साथ, हाई कर। यासर फातिमा में पोइट्री भेजी है। अरशद गोंदल है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। उस्मान मुल्क ने फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, और बहुत शुक्रिया जी, आइंदा भी सुनते रहिएगा। ओके आज का हमारा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना काला किया जाए उतनी खूबसूरत हो जाती है, और जितना सफ़ेद किया जाए उतनी बदसूरत हो जाती है। एंड सेकंड वन, मुझे पाकिस्तानी कोई ना कोई कारनामा बताइए। पाकिस्तानी हर कारनामे में आ गए जनाब, तो मुझे कोई ऐसा कारनामा बताइए जिससे सुन के हंसी भी आए, मज़ा भी आए कि यार पाकिस्तानी जो है ये काम कर सकते हैं। मैन ब्रेकअप सॉन्ग वैसे अरीबा ने कहा था प्ले नहीं हो सका, अभी हम कमर्शियल ब्रेक की जानब जा रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद इस गाने को हम सुनेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा सुने। स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके जी, फाइका जफर है हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच फाइका फॉर ट्रेनिंग अस। रियाज खरल जी, हमको समझने के लिए हम जैसा होना ज़रूरी है, हमारा दीदार अलग, हमारा मयार अलग और हमारा प्यार अलग। बहुत शुक्रिया जी, उम्दा, कमाल, ज़बरदस्त। नदीम राजपूत है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया नदीम राजपूत ज्वाइन करने के लिए। रजा खालिद कह रहे हैं जी ब्लैक बोर्ड सही आंसर है। बेटा आप आओ जरा कॉल पे, अभी आपने कहा ना ये सही आंसर नहीं है, ये मतलब लड़ाई करता है हर प्रोग्राम में। यार इतना आसान सवाल मैंने कभी रखा है जिंदगी में, मुझे ये बताओ हैं? ओके और कौन है जी? जिस तरह पाकिस्तान में मेट्रो है, इस तरह दुबई में भी मेट्रो है। ओके राइट, आगे क्या कह रहा है मेरा भाई? या नॉन मुस्लिम ओल्ड पैसेंजर खड़ा हो तो पाकिस्तानी अपनी सीट उस ओल्ड पैसेंजर को दे देते हैं, और इस अमल की वजह से पाकिस्तानी दुबई में बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया है। सूट तेरा काला काला, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है रियाज खरल। ये मैं जो है ना वो गाना लास्ट टाइम भी प्ले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा आजकल ना इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो इस वजह से मैं प्ले नहीं कर सकता आपका गाना। मेरे पास पड़ा नहीं हुआ, क्यों मैं नहीं पड़ा हुआ, तो माजरत इसके लिए। तू है कि नहीं मेरे पास पड़ा हुआ, आपके लिए प्ले करता हूँ, ठीक है चलेगा? गुजारा करें, दुआ करें हमारा इंटरनेट जो हमारी ये वार्ड्स आजकल डिस्टर्ब है ना वो चल जाएं, तो फिर मैं आपके लिए प्ले करूँगा। सबा का मैसेज है। ओके रियाज खरल साहब, मैं आपकी पिन को कैंसिल कर रहा हूँ। अभी ऐसा है कि मैंने ऑन एयर जाना है, मैं वापस आता हूँ, मुझे दोबारा कॉल कीजिएगा, मैं तब आपकी पिन एक्सेप्ट करता हूँ, वरना एक्सपायर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।
ओह माय गॉड, कॉल कट गई। अब हम अगली कॉल वापस आके लेंगे। थक गया हूँ यार मैं, बोल बोल के, रोला डाल डाल के। ओके, ऑन एयर चले। ग्लोबल ह्यूमन ने फाउंडेशन ने हमें जान किया, बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन करने के लिए। बस जी 35 सेकंड के बाद हम ऑन एयर जा रहे हैं, फिर गपशप लगाते हैं। हसन मुराद ने हमें ज्वाइन किया है, हसन ने हमें ज्वाइन किया है, मुबीन आसिफ साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। राजा मुजम्मिल ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। ऑन एयर चलते हैं जी। ओके, वेलकम बैक सजनों तो बेरी अंकल जी, आंटी जी, छोटे छोटे बच्चों, आप लोगों को फिर प्रोग्राम में कहते हैं खुशआमदीद। प्रोग्राम कहते हैं टॉप गियर, मुझे ताहा कहते हैं। और जनाब 8:50 बजे आते हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक के मुताबिक। आवाम एफएम 94 मनी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो, मुझे ताहा कहते हैं। रिजवाना अहमद रहे हमारे साथ ही। आप किरदार पर डाल के पर्दा, अपने किरदार पर डाल के पर्दा, यार आगे भी कुछ आता है इसके। कल्बे अब्बास हमारे साथ रहे, रशीद खान हमारे साथ रहे, यासिर अरफात कहते हैं जी ब्लैक बोर्ड वो चीज़ है। ओके जी, मुजम्मिल, राजा मुजम्मिल हैं फ्रॉम चकवाल से। मुबीन आसिफ कह रहे जी आज लॉन्ग लाची वाला गाना सुना दें। मुबीन आसिफ साहब, सीन ये है कि मेरे पास आपने जो मुझे लास्ट टाइम गाना भेजा था ना व्हाट्सएप पे, वो मेरे मोबाइल में, इसी डिवाइस में मौजूद है। और अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ अटैच करूंगा तो मुझे वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो लास्ट के ऊपर मैं वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करके आपके लिए गाना जरूर प्ले करूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, आपने गाना मेरे पास मौजूद है, आप ही का शेयर किया हुआ, तो मैं जरूर उसे प्ले करूंगा। आप लोग दुआ कीजिए कि हमारा इंटरनेट किसी तरीके से चल जाए। जिस दिन हमारा इंटरनेट चल गया उस दिन जनाब आपके सारे के सारे गाने प्ले होंगे। सबा रही हमारे साथ। सबा कहाँ से रही है? सबा मेरे साथ, सबा ने मुझे जो है वो ज्वाइन भी किया है 6-7 दिन। बड़ा अच्छा इन्होंने मेरी हेल्प आउट भी किया एक प्रोजेक्ट में, हम इकट्ठे थे। बहुत शुक्रिया सबा ज्वाइन करने के लिए। रशीद खान हमारे साथ ही, बहुत आला जी, बहुत शुक्रिया जी। कल्बे अब्बास मेरा प्यारा दोस्त क्या कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हाय जी, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है यार। ओके जनाब, आज बात हो रही है कि पाकिस्तानियों का कोई कारनामा बताया। अच्छा, मुझे ना एक बड़ा अच्छा एक मेरे दोस्त ने शेयर किया मेरे साथ किस्सा पाकिस्तानियों का। जी, हैदर अली ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में मेट्रो चलती है इसी तरह ही दुबई में भी मेट्रो चलती है। और वहां पर अगर कोई ओल्ड पैसेंजर खड़ा हो या कोई लेडी खड़ी हो तो पाकिस्तानी जो है वो दुबई में मेट्रो में उसे सीट दे देते हैं। ये पाकिस्तानियों का एक जो है वो बड़ा ही मशहूर जो है, इस वजह से पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मशहूर है दुबई में। ओके राइट, गुड हो गया जी। अच्छा यार, पाकिस्तानी जो है ये इस हवाले से मुझे यार थोड़ा सा फनी बताएं। मैं ये अच्छे कामों में तो पाकिस्तानी यकीन करें कि जगह जगह पे मशहूर है। हम लोग जो है वो लोगों की मदद करते हैं। हम लोगों में ये नहीं होता कि हम लोग पास से गुजर जाए, कोई बंदा जो है वो मिजरेबल कंडीशन में हो। हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर बंदे की अंदरूनी मुल्क तो मदद करते हैं, लेकिन हम बाहर चले जाए तब भी हमें कोई जख्मी या मिजरेबल पर्सन मिल जाता है, हम उसकी ज़रूर मदद करते हैं। ये हमारा एक सेवा है, हमारी एक विरासत है। लेकिन आज मेरे को फनी चीज़ें बताएं यार, आज मेरे को फनी चीज़ें सुनने को दिल है। और मैं आपको एक और किस्सा बता दूं कि पाकिस्तानी के बारे में ये भी मशहूर है कि जब पाकिस्तानी यहाँ पर हमारे PCOs वगैरह ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बैरून मुल्क में, यूरोप कंट्रीज़ में और जो हमारे पास अरब अमारात है वहाँ पर अभी भी PCOs बड़े ज़ोरों शोर के साथ चल रहे हैं। अब उसका सीन ये क्या होता है कि आपने जो है वो
जब कॉल करनी होती है तो आपको उसमें कॉइन डालना पड़ता है और उसके बाद जो है वो आपके मिनट्स शुरू हो जाते हैं, और जब उसका क्रेडिट ख़त्म हो जाता है देन आपको दोबारा अगेन उसमें कॉइन डालना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तानी क्या करते हैं जनाब, उस कॉइन को मारते हैं रसा यानी कि धागा बांध देते हैं और उसको जनाब वो पीसीओ के वो जो कॉइन होल होता है वहाँ पे डालते हैं, और जब मिनट्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उस रस्सी को उस जो धागा होता है ना कॉइन उसमें से बाहर नहीं निकलता, लेकिन उसको झटका मारते हैं तो वो फिर जो है वो उनके मिनट्स दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो जनाब ये सीन जो है वो चलता रहता है। पाकिस्तानी इस वजह से बड़े ज़्यादा मशहूर हैं यार, क्रेडिट जाता है ना, जुगाड़ है आम बंदे का तो काम नहीं है कि किसी कॉइन को रस्से धागा बांधना, तो जनाब सिक्कों को भी धागा जो है वो पाकिस्तानियों ने बांधा है आगे जनाब आज के हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही है कि मेरे साथ कोई पाकिस्तानी कारनामा शेयर करें जिस वजह से पाकिस्तानी जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। आज कोई अच्छा किस्सा भी शेयर करते, जरूरी नहीं कि आपने कोई मजाकिया किस्सा शेयर करना है जी। राजा मुजम्मिल कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी जो है वो हर काम में जुगाड़ लगाने में सबसे आगे हैं। यार क्या करें, पाकिस्तान में वसाइल कम है तो इसलिए पाकिस्तानी बंदा जो है वो जुगाड़ लगाने पर मजबूर हो जाता है और कई हवाले से मैं आप लोगों के साथ जो है एक मुझे लास्ट टाइम मेरे एक बड़ी प्यारे दोस्त ने जो है वो एक मेरे साथ किस्सा शेयर किया, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो कहते हैं यार एक दफ़ा ये हुआ कि एक बैरून मुल्क से एक पर्सन जो है एक फॉरेन कंट्री से तो पाकिस्तान में सैर व तफरी के लिए आया हुआ था, और जब वो फाटक के पास रुका, और आज मैं ये किस्सा जब मैं और डॉक्टर अली बैराज पे आज मछली खाने गए, थैंक यू वेरी मच। ऐसे डॉक्टर साहब के साथ लोग जो है वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब से ना पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है, हमसे कोई चीज़ खानी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दुनिया का वो ऐसा खुश नसीब इंसान हूँ जो हर हफ्ते डॉक्टर साहब से बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ खाता है, और डॉक्टर साहब मुझसे आज तक पैसे नहीं लेते आज तक डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा यार आज ताहा तू पैसे दे दे। तो ये और एक दो दफ़ा मैंने देने की कोशिश भी किया लेकिन उनको शर्मिंदगी हो जाती है, यार निकाह पढ़ाई की उसके पैसे लेने ने तो बात ये हो रही थी कि जब हम वापस आए तो आगे जनाब फाटक था बंद, और हम वहाँ पे खड़े हुए तो मुझे आज ये मेरे जेहन में आ गया, मेरे दोस्त ने मुझे ये जो है ये सुनाया था, और फिर मैंने सोचा मैंने कहा यार आज मैंने लोगों से यही पूछना कि मुझे पाकिस्तानी को किस्सा बताएं। तो मुझे कहता कि यार पाकिस्तान एक फॉरेन कंट्री से बंदा पाकिस्तानी विजिट करने के लिए आया था, तो उसने अपने टैक्सी के जो विंडो से उसमें देखा कि यार एक बंदा जो है वो साइकिल उठा के जो है वो फाटक बंद है लेकिन साइकिल उठा के जो है वो फाटक को जो है वो अबूर कर रहा है। तो उस वक्त वो बड़ा उसने अप्रिशिएट किया, उसके जहन में पाकिस्तानी कौम का क्या स्केच बन गया। वो कह रहे थे कि यार मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी कौम इतनी मेहनती कौम है कि उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो फाटक बंद है तो वो 1 मिनट या 2 मिनट खड़े होकर अपना वक्त ज़ाया करे, बल्कि उसने अपनी साइकिल उठाई है, उसने 1-2 मिनट अपने ज़ाया नहीं किए और अपनी जान पर खेल के उसने फाटक अबूर किया है ताकि वो अपना वक्त बचा सके। और वो कहता है कि मुझे उससे कहीं ज़्यादा अफसोस उस वक्त हुआ कि जब फाटक खुलने के बाद मैं आगे आया तो वही बंदा खड़े होकर बंदर का तमाशा देख रहा था तो जनाब पाकिस्तानी इस तरह के जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो मुझे बताइए आप लोग कोई पाकिस्तानी किस्सा बताइए, मशहूर ही कोई किस्सा बता दी मुझे कि पाकिस्तानी जो है वो जिस किस्से की वजह से जिस बात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, पाकिस्तान में मशहूर है। ओके जी, मुनव्वर हमारे साथ है खैरपुर से, बहुत शुक्रिया। आयशा शौकत है फ्रॉम फालिया से। आयशा क्या हाल है यार, आपका काफी दिनों के बाद मुझे कॉल किया। प्लीज प्ले द सॉन्ग खोई खोई यादें बाय श्रिया घोषाल। आयशा आई एम रियली वेरी सॉरी, आजकल हमारा इंटरनेट बहुत बीमार है यार। ओके जी, अभी हम आप लोगों के लिए गाना प्ले करिए, ब्रेकअप वाला गाना सुने यार। ये खातून फिर मुझे बार बार कहती है आपने मेरा गाना नहीं मुझे सुनने दिया। इस गाने को सुने, इस गाने के बाद हम आप लोगों के लिए कोई और अच्छा गाना प्ले करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अवाम एफएम नारिफ मनी बहाउद्दीन। मुझे बताइए आज कोई ऐसी चीज़ जितना काला किया जाए उतनी वो खूबसूरत बनती है, और जिसे जितना सफ़ेद किया जाए उतनी वो बदसूरत बन जाती है। स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके जी, कौन कौन है हमारे साथ? अच्छा ये लो, एक आदमी दूसरे आदमी से भाई खुशियाँ क्या होती है, दूसरा आदमी पता नहीं यार मेरी तो उम्र लतीफ़े नहीं सुनाना यार।
अपने किरदार पर डालकर पर्दा। हर शख्स कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। जी ज़रूर। कादिर इस्लाम सुल्तानी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी आज की तेरा शुक्रिया हमें क्या कहाँ से गुजार दिया। कादिर इस्लाम सुल्तानी कह रहे हैं फमली बहादुर, अस्सलाम वालेकुम शो इस कमाल। थैंक यू वेरी मच कादिर उस्मानी साहिब प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। यार ये कौन सा ग्रुप में मुझे और जी चंद ही लम्हों के बाद हम ऑनर जाएंगे, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक भी आ रही है जी। ऑनर चले। ओके वेलकम बैक बिफोर लेजेंड्स। एक दफ़ा फिर आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ आ रही है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप हमें ड्राइव करते हुए सुने तो भी ड्राइव केयरफुली। मैं हमेशा ये कहता हूँ गाड़ी भी आपकी अपनी है, जान भी आपकी अपनी है, लेकिन पहुँच आप जाएंगे, लेकिन पहुँचेगा सही सलामती के साथ, क्योंकि मंजिलों पर आपका कोई ना कोई मुंतज़िर भी होता है। और जब आप घर पहुँच जाते हैं तो बड़ी जो है वो शाइस्तगी से आपसे पूछा जा रहा है, अरे क्या खाएंगे आप, तो नहीं गए आज? ये आवाज़ कौन मिस करना चाहता है? नहीं मिस करना चाहते होंगे तो जनाब गाड़ी ध्यान के साथ चलाएं। और मजे की बात ये, कभी उस शख्स के लिए कोई फूल वगैरह, कोई तोहफा वगैरह भी ले जाया करें। अभी तकरीबन 1-2 दिन पहले मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था। उससे मैंने कहा यार एक पर्सन जो है वो अपने सारे घर वालों को छोड़ के आपकी जो है वो ऑल टाइम आपकी खिदमत में लगा रहता है, और उसे जो है वहाँ पर गुस्सा करने की भी इजाज़त नहीं होती। आई मीन टू से आपकी बीवी यार। मैं ना अगर घर जाने डॉक्टर वैसे बैठे रहूंगा मैं 10 देता ते मैं जिस टाइम आना है ना ते नेट ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है? हाँ मेरा चल रहा है। मैच की भी सूरत हाल में ठीक है सर। जनाब मैं कह रहा था कि यार उस खातून की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे प्यार मोहब्बत उसे देना चाहिए, और कभी कभार उसके लिए फूल लेके जाना चाहिए, कभी कभी गिफ्ट लेके जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो यार कभी कभी बंदा चॉकलेट ही लेके चला जाता है, तो यकीन कीजिए। आखे जी राजा मुजम्मिल मेरा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त है, और वो मुझे फेसबुक पर मैसेज करके हमारे वीडियो कॉल में ये कह रहा है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल मैं यही कहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी फेसबुक की वीडियो होती है ना, आपके लिए मैं यकीन कीजिए कि मैं 2 घंटे मुसलसल बोलता रहता हूँ। हालांकि पहले सीन ये होता था कि जब हम ऑफ एयर आते हैं तो फिर हम खामोश हो जाते थे, अपने काम काज कर लेते थे, मैसेज कर लिया कभी कभार तो जनाब फ़ोन कॉल भी हम सुन लेते थे। लेकिन 2 घंटे हम मुसलसल आप लोगों के लिए बोलते हैं कि आप लोग हमें बैरून मुल्क भी सुन सकें, और वहाँ पे जहाँ जहाँ पर आवाम नाज फमदी भावदीन की ट्रांसमिशन नहीं जा रही वहाँ पे भी आप हमें सुन सकें। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि गली मोहल्ला चौक जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो हमारी वीडियो शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हो सकें। लियाज कादिर ने हमें जान किया, बहुत शुक्रिया। शाकिर वड़ाइश ने जान किया, कहने जी कोके थे, ये कोके थे मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन इसका मतलब मुझे पता है, इसका मतलब होता है कि आला जा रही है कुछ चीज़। रशीद खान कहते हैं मस्जिद से जूते चोरी करना। अच्छा मज़े की बात ये है कि पाकिस्तानी इस काम में भी मशहूर है, मस्जिद से जूते चोरी करना, और मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लास्ट टाइम पे भी मैं ये इस जुम्मा पे तो नहीं, लास्ट जुम्मा पे मैं जब अपने ऑफिस से घर आया तो मैंने अपने शू चेंज किए सिर्फ इस वजह से कि मेरे शू उठाए ना जाए, और मुझे इस बात पर इंतहाई अफसोस हुआ कि यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं किस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे इस चीज़ का फिक्र है कि यार मेरे जूते उठाए जाएंगे। तो खुदारा यार इस तरह के काम हरगिज़ ना किया करें, मुझे बहुत अफसोस होता है इस हरकत पर। क्या यार इबादत गाहों से भी आप इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ते, वहाँ से भी जूते उठा लेते हैं। अगले रीजन से मैं आवाम है फिर मनी बहादुर का लास्ट छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जाता है। कमर्शियल ब्रेक के उस पार मिलेंगे, कहीं पर जाइएगा नहीं, साथ रहिएगा। सिर्फ जी मुझे आप 1 मिनट दें, मैं ये अपना ये सीधा कर लूँ सारी चीज़ें और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? हेलो। हाँ जी कौन कहाँ से? ईरान बात कर रहा हूँ। जी ईरान होल्ड पे रहो, मैं आपको ऑनर लेके जाता हूँ, ठीक है? हाय हाय, मैंने कहा मैं आज पहले ही डब्बा पकड़ूंगा। पकड़ लिया आपने पहला डब्बा। आज मैंने पहला डब्बा पकड़ लिया। चले होल्ड पे रहो, मैं आपको लेके जाता हूँ, ठीक है? जी सही है, ठीक है ठीक है। जगह है मंडी बहाउद्दीन में जहां फिश पार्टी करेंगे। बॉबी फोटो स्टूडियो नाइस फ्रॉम यार, ये जो मुझे हार्ट सेंड करते हैं उनको मैं यहाँ से ये वाला हार्ट सेंड करता हूँ, ये ताकि उनको लगे कि हम अकेले नहीं, हमें उतना प्यार मिला। और थम्स अप के लिए ये वाला थम्स अप, ये कादिर इस्लाम, ये ले तुम्हारे लिए भाई, हम यहाँ से थम्स अप भेज रहे हैं। फतेह खान ने हमें जान के नाइस जी, बहुत शुक्रिया फतेह खान, सच नाइस नेम फतेह खान। और ओके जी इरफान अली ने हमें जान किया, अली हमजा कहते हैं नाइस जनाब, थैंक यू वेरी मच। राशिद खान कहने भाई कोई राशिद है, कोई रास्ता ही कर दो जी, क्योंकि हमारा इंतजार करना वाला कोई नहीं। ओके कोई रिश्ता करवा दो। ओके यार मैं तुम्हें रिश्ते करवाने वाला लगता हूँ हैं? अख्तर भट्टी कह रहे जी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। ओके जी फैसल फैजी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम फैसल, हाउ आर यू, क्या हाल है आपका? ठीक है फैसल भी जनाब हमारे प्रोग्राम के रेगुलर व्यूवर हैं। रिजवान अहमद ने एक बड़ा को मैसेज दिया, पाकिस्तानी कौम बहुत टैलेंटेड है। मुझे उस वक्त पता चला जब मोटर बाइक शॉप पर लेके गया तो खराब टूथब्रश मोटर बाइक वाले टूल साफ कर रहा था, और जब टेलर के पास गया तो खराब टूथब्रश से टेलर बहुत उम्दा जनाब। खान सखावत कह रहे जी हेलो फ्रॉम माय साइड खान, क्या हाल है आपका? ठीक है। सैयद मिनास राजपूत कह रहे नाइस भाई बहुत शुक्रिया। ये जो कादिर अली ना, ये देखें हम आपको दिल यहाँ से ये वाला भेज सकते हैं, यहाँ एक ऐसा करें, मैं आपको कादिर अली आप क्या याद करेंगे यार, ये देखें हर दुकान पर नाम लेकर तलब करें, सिर्फ 70 रुपए में चूहों का हमेशा के लिए खात्मा, मनी बैक गारंटी के साथ। ये देखें कादिर अली, हम आपको यहाँ से ये वाला दिल भेजते हैं, क्या यार आप याद करेंगे। FM 94 की जानिब से हमने आपको ये वाला, मेरे से ऐसे ही बनता है यार, प्रैक्टिस नहीं ना है क्या याद करेंगे यार आप लोगों के साथ हम क्या क्या शुगर लगाते हैं इस दिल से गुजारा करे कादिर। ओके रशीद खान मैं आपका मैसेज शामिल कर चुका हूँ, मस्जिद से जूते चोरी करने वाला, अभी कमर्शियल ब्रेक पर जाने से पहले मैंने शेयर किया था। कोई और मुझे भाई किसी के पास कोई शुगली वाकया है तो मेरे साथ शेयर करो आप, और बल्कि पोस्ट को यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गली मोहल्ला शो ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे पता चले मेरी जो ये एफर्ट है, मेरी जो कोशिश है, और मेरे जो MBs वेस्ट हो रहे हैं ये किसी खाते में जा रहे हैं अच्छा अभी मेरे पास जी कितनी कमर्शियल ब्रेक है, 2 कमर्शियल ब्रेक है, 2 कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जाएंगे ऑन एयर। तैयब एहसान कह रहे हैं हाय फ्रॉम माय साइड। तैयब क्या हाल है आपका? ठीक है। लाइव कॉल नंबर अनाउंस करें, लाइव कॉल नंबर है जी 0546 50 11 और 94। मैं आपको यहाँ से लिख के भी, यू आर सो क्यूट, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया यार, जब कोई मेरी इस तरह तारीफ करता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है लामे देने वाले तो बड़े हैं मेरे पास, जब कोई तारीफ करने वाला बंदा आता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 0546 50 11 और 94। लें जी मैंने आपको ये नीचे लिख के भी मैसेज भेज दिया है। नाइस, बहुत शुक्रिया रफ़ी खान, बहुत शुक्रिया। मैं कह जी जीते रहें आप, खुश रहें। ओके कमर्शियल ब्रेक लास्ट है, ऑन एयर चलते हैं। ईरान हमारे साथ हैं। जहीर खान ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जहीर खान आपका ज्वाइन करने के लिए। अभी हम ऑन एयर जा रहे हैं, और हमारे साथ कॉलर भी आप बहुत वो क्या होता है यार, मैं बहुत शरीफ हूँ ओके जी, जो जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून किया उन तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं हम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाइए? मैं भी ठीक हूँ तैयब। अभी मैं ऑन एयर जा रहा हूँ, आपको मैं टॉपिक भी बताता हूँ और सवाल भी बताता हूँ आज का, ठीक है?
ये एक और हमें थम्स अप आया है रफ़ी खान की तरफ से, मेरा ख्याल है। थम्स अप फॉर माय साइड। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें। सिर्फ 20 सेकंड है, 20 सेकंड के बाद ऑन एयर चलते हैं। Okay, welcome back, beautiful ladies and gentlemen. Someone knocking at us at the door. Let's see who play the line with us. Assalamu alaikum. ईरान, how are you? कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ईरान, क्या हो रहा है भाई आजकल? आजकल तो सारा दिन घूम घूम के रखे पे, तो अभी तो आपका शो सुनेगा। ठीक है। और ईरान, मुझे ये बताओ आज क्या मेरे भाई ने क्या डिनर किया? डिनर कर लिया है? क्या खाया है आज? मैंने खाया आलू गोश्त। आलू गोश्त, वाह भाई वाह, आज तो दावतें हैं। ईरान ने आज मुझे दावत भी की। उसने कहा भाई आज आपने मेरी दावत। मैं बताओ यार, मैं किस दिन दावत पे आऊं? आपका जी करे नहीं यार, ये तो फिर तुम शर्मिंदा कर रहे हो। हमारी बात सुनो हैं? हमारी बात सुनो, मैं 2-3 दिन में आपको बुलाऊंगा। वाह जी वाह, गुड हो गया। ठीक है, ठीक हो। जो मैं आपको फिर कह रहे थे ना, आप ढोल बजाते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने आपको जब मैंने उठाना यार मेरा वजन 80 किलो है। 80 नहीं 70 तो होगा पक्का पक्का। 70-80 के दरमियान वजन है। एक में ये हर बात दुनिया जानती है। आय हाय, और जहाँ भी रहते हो मुझे आपकी मुझे चाहत रहती है। वाह जी वाह, खुद लिखा है ये शेर। वाह जी वाह, अच्छे शायर बनोगे तुम बड़े होके। जनाब मैं एक गाना आपके लिए सुनाए जी, गाना सुनाए आप। आंखें तुम लाख छुपाओ। आंखें 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 मीठा मीठा दर्द है। आए हाय, बहुत शुक्रिया ईरान। सुनाई सफियो, अपना ख्याल रखिएगा। किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना चाहते हो मेरी जान? और सरफराज को सलाम देता हूँ, सबको सुनने वाले को मैं सलाम देता हूँ, और आपकी टीम को सलाम। और आपके लिए हजारों करोड़ों, 1 करोड़ नहीं 3,000 करोड़। आए हाय, बहुत शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आगे जी, कौन कहता है कि यार हम अकेले हैं? देखें, कारवां हमारे साथ है, काफिला हमारे साथ है, और काफिले में आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग हमारे साथ हैं। तो ये वैसे एहसन कह रहे हैं आपकी आवाज़ बहुत क्यूट है, कोई सॉन्ग ही सुना दे। यार मैं ज़रूर सॉन्ग सुनाता, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना, मेरा गाना सुनने के बाद भाग जाते हैं। और तुम चाहते हो कि मेरे तमाम लिसनर्स भाग जाए हैं? जुल्म करना चाहते उन पे हैं, का ये खुला तजाद नहीं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं यार ये परस्ताना? क्या कह रहे हैं जी आप? बहुत हैंडसम है, थैंक यू वेरी मच यार। मैं तो शमू आ गई है। अदनान जफर रांझा हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। राज शर्मा हमारे साथ है। हेलो हेलो फ्रॉम माय साइड। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना काला किया जाए उतनी वो बेहतर बनती जाती है, और जितना सफ़ेद किया जाए उतनी वो काली हो जाती है। अच्छा, मज़े की बात है कि रंगत में कोई चीज़ नहीं होती। और अगर हम अफ्रीकन कम्युनिटी के बारे में बात करें ना, तो उनमें जो बंदा होता है ना अफ्रीकी, अब आपको पता है कि काले होते हैं, तो उसमें जो बंदा जितने लश्कारे मारा होता है ना, उसे उतना ही खूबसूरत जो है वो देखा तस्वुर किया जाता है। इवन वो खातून जो जिनका कलर जो है वो यह किस्म का जो है वो स्याह काला, और साथ जो है वो लश्कारे मार रही हों,
तो उनको जनाब इंतहाई खूबसूरत जो है वो तस्वुर किया जाता है। लेकिन यार हम कहाँ पर हम लोग ये नहीं समझेंगे। हम तो वो कहते हैं कि चिट्टी चमड़ी के दीवाने हैं, हमें हर चीज़ सफ़ेद सफ़ेद अच्छी लगती है, यहाँ तक कि हमें गाड़ी भी सफ़ेद अच्छी लगती है यार। लेकिन यार जो बात करूँ ना खूबसूरती की, जो खूबसूरती होती है वो दिल की खूबसूरती होती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिलों की कदर किया करें। बाकी जो खूबसूरती होती है वो जवानी के साथ साथ ढल जाती है। असल खूबसूरती वो होती है जो आपके दिल में होती है। और यार मेरे साथ कोई पाकिस्तानी किस्सा शेयर करें। रिजवान अहमद ने मेरे साथ बड़ा अच्छा जो है ये किस्सा शेयर किया। ये जनाब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और स्कूल चलाते हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, इनकी मुश्किलात जो है वो आसान करे। ये बड़ा परेशान भी रहते हैं। ये कहते हैं जी पाकिस्तानी कौम बहुत टैलेंटेड है। जब मुझे इस बात का तब पता चला कि जब मैं मोटरसाइकिल सही करवाने गया तो वहाँ पर ख़राब टूथ ब्रश के साथ मोटरसाइकिल के पुर्जों को साफ़ किया जा रहा था। और जब मैं टेलर की शॉप पे गया तो एक ख़राब ब्रश के साथ उसमें नाला डाला जा रहा था, शलवार में ट्राउज़र में नाला डाला जा रहा था। गुड हो गया जी यार। ये तो फिर पाकिस्तानी कौम को क्रेडिट जाता है ना। और यकीन कीजिए कि जब कोई बंदा बाहर वाला देखता है ना तो वह हैरान परेशान हो जाता है यार ये जो है वो क्या चीज़ है। आगे यार ये आयशा क्या कह रही हो? विजिता यू नेल इट इज चिट्टी चमड़ी। रशीद खान ने क्रिस गेल का मेरे से अफ्रीकन कम्युनिटी के बारे में बात की है। सर जी कुछ खा ले यार। क्या कहूँ यार, अभी यहाँ पे मेरी कॉल भी चल रही, वीडियो कॉल भी चल रही है और साथ साथ जनाब सीन ये है कि एफएम भी चल रहा है। कैसे हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी? अदनान जफर रांझा कह रहे थैंक्स जनाब, आप भाई हैं जी। मैं भी भाई हूँ, आप भी भाई हैं, हम दोनों भाई हैं। ओके जी ये तैयबा एहसान क्या गए? तैयब एहसान है कि तैयबा एहसान है कि मैं नहीं भागती, आप बेफिक्र रहें। लेकिन आपने सॉन्ग सुनाना है, मैं ज़रूर सुनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। सईद मिनाज कह रहे हैं राजपूत मुदस्सर भाई। क्या मुदस्सर भाई कौन है भाई? मुदस्सर यहाँ पे हमारे पास। मुदस्सर भाई सामने आए। ओके अभी आपके लिए गाना हम प्ले करता है वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक इन वॉइस ऑफ श्रेया घोषाल एंड मोहित चौहान। मुझे इस तरह के रोमांटिक नंबर बड़े पसंद होते हैं और इस तरह के गाने जब सुनता हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। तो जनाब गाने को एंजॉय कीजिए फ्रॉम द मूवी जब तक है जहाँ, एंड द टाइटल ऑफ ट्रैक इज सांस में तेरी जब सांस आई, समथिंग लाइक दैट। Okay, ladies and gentlemen, 9:15 on the dial. This time a short commercial break. commercial break के उस पार मिलते हैं और वैसे ही कहते हैं कमर्शियल ब्रेक आने से आपका हमारा राब्ता टूटता नहीं, आने का इंतजार इसको मजीद मजबूत बना देता है। सो कहीं भी जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा, मेरे पास रहिएगा। नंबर डायल करते रहिएगा 0540 50 11 94 और मुझे अपना होने का एहसास दिलाइएगा, मेरे पास होने का एहसास दिलाइएगा। ये वो नंबर है जो हमारे दिलों के तार हैं, आपके हमारे दिलों को आपस में जोड़ते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि दिलों के तार को बजाते रहा करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जनाब। स्टे ट्यून्ड विद अस। Oh my God! बहुत प्यारी बातें करते, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? रिजवान बात कर रहा हूँ। तो भाई कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। रिजवान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जबरदस्त। रिजवान असल में मसला पता है कि आपने पहली दफा कॉल किया हमें, इसमें आपको मेरी आवाज जो है वो रेडियो सेट से आएगी। अभी मैं ऑनर जाऊंगा तो फोन सेट से मेरी आवाज बंद हो जाएगी। ठीक है, आपको रेडियो सेट साथ ट्यून, रेडियो सेट है पास? जी क्या कह रहे हैं? रेडियो है पास आपके? जी जी बिल्कुल है मेरे पास। बस फिर गुड हो गया, आपने मेरी आवाज रेडियो से सुननी है और यहाँ से मुझे आपने आंसर करना है, ठीक है? उसे साथ थोड़ा सा ट्यून कर लें आप। जी जी चले मैं आपको ऑनर लेके जा रहा हूँ, 2 कमर्शियल ब्रेक रह गई, होल्ड पे नहीं। जी ठीक है।
रशीद खान कह रहे हैं जी बाइक बनाने वाला जब पाकिस्तान आया और जब उसने बाइक, क्या कह रहे हैं यार, जब बाइक पर 4 से 5 देखे तो वो हैरान होके रह गए। यार ये तो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम मैंने एक बाइक वाले सीन देखा, उन्हें शेयर करता हूँ। तैयब एहसान आपका नाम क्या है? आप तैयबा एहसान है या तैयब एहसान है? भाई मैं और मुदस्सर आपके साथ लाइव है, हमारा एक पेज भी है चकवाल। यार तो फिर शेयर करो ना यार, वहाँ पे लाइव हैं। एशिया प्रॉपर्टी डीलर तार नजमी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। जुनैद ज़ुबैर ने मैं जान किया, गुलाम मुस्तफ़ा ने मैं जान किया, बहुत शुक्रिया। इब्रार हसन ने मैं जान किया, बहुत शुक्रिया। हैदर अली कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड आंसर है ब्रो, ओके आई विल इंक्लूड दिस आंसर इंशाल्लाह। अभी ऑन एयर जाता हूँ तो मैं शामिल करता हूँ, ठीक है। ओके जी, एक कमर्शियल ब्रेक रह गया हमारे पास, उसके बाद हम ऑन एयर जा रहे हैं, फिर आप लोगों के साथ गपशप लगाते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर बनना चाहते हैं तो ज़रूर डायल कीजिए 0540 50 11 94 और फिर हम आपसे बात करेंगे। तैयबा एहसान है आपके नाम के ऊपर, तैयबा एहसान आपके नाम के ऊपर तैयब लिखा हुआ है इसलिए मुझे थोड़ा सा ना रियलाइज़ हो गया था, जो आप वो बातें कर रही थी मुझे लग रहा था कि आपने गलती से अपने नाम के साथ गलती से आपका नाम जो है वो लिखा गया है। ओके जी, ऑनर चलते हैं। ओके जी, ऑनर चलें। ओके, वेलकम बैक ब्यूटीफुल लेजेंड्स। मैं एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ एक और मौजूद आइए मिलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रिजवान, देखें जी देखें। रिजवान आपने ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कहाँ पे गायब हो यार? रिजवान आपने मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपने मुझे इंटरनेट से ट्यून, मेरी जान आपने मुझे इंटरनेट से ट्यून किया हुआ है। इंटरनेट से और ये वाली ट्रांसमिशन में तकरीबन 10 सेकंड का फर्क होता है, तो इसलिए आपको मेरी आवाज 10 सेकंड लेट आ रही है। सो आप अपने पास जो है वो ऑफिशियली रेडियो सेट रखें, वहां से मुझे सुने, फिर आपको 1 सेकंड का फर्क, 1 या 2 सेकंड का फर्क पड़ता है। ओके जी, आज का हमारा सवाल ये है कि दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना काला किया जाए उतनी वो खूबसूरत हो जाती है, और जितना उसे सफ़ेद किया जाए और उतनी ही जो है वो ख़राब हो जाती है। इट्स आप ये कह लें कि ये नेचर के ऑपोजिट है। तैयबा एहसान कह रही फ्रिक्वेंसी क्या आपकी? जी हमारी फ्रिक्वेंसी FM 94 बहाउद्दीन 94 हमारी फ्रिक्वेंसी है। ओके जी, एज अ ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर यू इन द वॉइस ऑफ मोहित चौहान, सैयारे फ्रॉम द मूवी, मेरा ख्याल इस मूवी का नाम था टाइगर। ओके यार, इसकी बजाय हमको ये थोड़ा सा ना अच्छा गाना प्ले करते हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा सा धूम धड़के वाला ट्रैक। ओके जी, स्टे ट्यून्ड विद अवाम FM 94 बहाउद्दीन। मुझे ताहा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? सजल, क्या हाल है आपका? ठीक है, जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहोगी सजल? मैं आंसर दूंगी, वो ब्लैक बोर्ड हो सकता है। अच्छा, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, पक्की बात है? हाँ पक्की बात है? हाँ, क्योंकि बात नहीं, मैं तो तुक्का शुक्का लगा रही हूँ। तुक्का शुक्का लगा रही हैं, ठीक है। हाँ। और टॉपिक के बारे में, को पाकिस्तानी के बारे में को मशहूर किस्सा सुनाएं। पाकिस्तानी का कारनामा ये थोड़ा है कि गवर्नर मुल्क में जाके काम करते हैं और वो 10 को इधर भेजते हैं, डबल कमाना करते हैं। ये तो कोई कारनामा नहीं हुआ, ये तो बेचारे गरीब मस्कीन मजबूर है। कारनामा ही है, और क्या है। चलें शामिल करते हैं। और क्या कहेंगी?
और आपका शो बहुत अच्छा है। अच्छा, कितना अच्छा है? आपसे ज़्यादा अच्छा है? मेरे से कम। आपसे कम है? फिर अच्छा तो नाना हुआ हैं। ये तो फिर आप झूठ बोल रही हैं। सज्जल, हेलो, शर्मा गई हैं? शर्मा गई हैं कि घबरा गई हैं? अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर आप कहते हो कि आप मुझे कंफ्यूज कर देते हो, मैं इसलिए कॉल नहीं करती। नहीं, लाइव जाके कंफ्यूज होती है मैं आपसे। लाइव जाना है आपने? लेके जाऊं लाइव? नहीं जाना। नहीं जाना। चले, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक आउट हो गया है। हाँ, चवाली तो एक आउट। चवाली तो एक आउट। मोहम्मद हफीज 7 रन से खेल रहा है, बाबर आजम 22 रन से। किसी ने शेयर किया है वीडियो थी। सईद मिनास राजपूत, बहुत शुक्रिया यार आपका। अभी हम सोच ही रहे थे कि हम मैच कैसे देखना है। अपडेट देते रहे सईद मिनास साथ साथ। कॉलर लाई जाइए कोई। आप बहुत यार राशिद खान, मुझे समझ नहीं आ रही यार, क्या कह रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मेरा 10 से बात रही। ब्लैक बोर्ड है इसका आंसर। अच्छा, आने जाओगे आप मेरा? नहीं, क्यों? वैसे ही चले, मैं आपका मैसेज शामिल करता हूँ, ठीक है? मैसेज आपका शामिल करता हूँ। और क्या कहेंगी? पाकिस्तानियों का कारनामा को पता है आपको? बेल पे जाके भागना और रिमोट कंट्रोल के जो सेल होते हैं उन्हें चबा चबा के खिलाना। अच्छा, और काफी नहीं है। काफी हैं, चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। आगे जी, मौजा ही मौजा। ओके, वेलकम बैक बिफोर लेडीज एंड जेंटलमैन। आवाम एफएम 94 मनी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो। मुझे कहा गए थे 925 ऑन द डायल। और आज का मेरा सवाल ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जितना काला किया जाए उतनी वो खूबसूरत हो जाती है, और जितना सफ़ेद किया जाए उतनी वो बदसूरत हो जाती है? हमारा वानी फ्रॉम झेलम में जवाब दिया इन्होंने ब्लैक बोर्ड। ओके, सज्जल रही फ्रॉम मनी बहाउद्दीन से जवाब दिया इन्होंने ब्लैक बोर्ड। और हुमैरा ने हमें किस्सा ये सुनाया कि पाकिस्तानियों का कारनामा ये कि जो सल अगर ख़त्म हो जाता है तो उसे फेंकने की बजाय क्या करते हैं कि उसे चबाते हैं ताकि वो कुछ टाइम मज़ीद चल जाए। से गल छुटन वाली नहीं, पढ़ने वाली है। आए हाय। आगे जी, कादिर इस्लाम सुल्तानी वाले जनाब, आपके सवाल का जवाब है पॉलिश। ओके, जूते की पॉलिश कह रहे हैं ये कि जूते की पॉलिश को जितना काला किया जाए उतनी वो खूबसूरत हो जाती है, और जितना उसको सफ़ेद किया जाए उतनी वो बदसूरत हो जाती है। यार जेडी चिट्टे जूते ने उन्हें जैसी काली पॉलिश किस तरह लाओगे? ओके जी, सईद मिनास राजपूत ने हमें एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में हमें आगाह किया है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, देयरफॉर हम आपको मैच के अपडेट नहीं दे रहे आज। पाकिस्तान के जनाब 44 पर 1 आउट और 5 ये 2 ओवर जिन्होंने लिख के भेजे हैं। मोहम्मद हफीज 7 रन पे खेले और बाबर आजम 22 रन पर। ये जनाब आपको इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट किया है किसने जी? सईद मिनास ने। इनके शुक्रगुजार रहे हैं आप भी और हम भी। अगले जेंटलमैन, इस गाने को आप सुने, एंजॉय करें। इस गाने के उस पार मिलेंगे हम। और मुझे बताइए पाकिस्तानियों का कोई कारनामा जिस वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है। और मुझे अभी वैसे एक ये भी बताया कि एटम बम जो है ये भी पाकिस्तानियों का कारनामा है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, चेक इट आउट इस टैग, डोंट चार्ज टू एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्या आवाज नहीं सुन सकता। क्या पूरा बताना है, मुझे थोड़ी याद है। सवाल था ना, बंदा उसकी आवाज नहीं सुन सकता। खराटे।
रहील खान कह रहे हैं हाय हाय फ्रॉम माय साइड। रहील खान क्या हाल है आपका? ठीक है भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आपका क्या हाल है? मोबाइल आई कूल, हॉटस्पॉट दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी साहब ऑनर चलें। चलें जी। पासवर्ड मून 3 दफा। सैम का सैम। हाँ पता नहीं, शायद वही होगा। ओके जी, खाना खाएं। ओके वेलकम बैक बिफोर लेडीज मैन। हमारे दरवाजे पर एक इंतहाई जो है वो नाजुक सी दस्तक हुई है। मुझे लग रहा है किसी खातून का हाथ है। आइए जरा मिलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ले मुझे तो लगा कोई खातून है। हैं ऐसे पूरा पूरा बंदा निकल आया है आपने। आप इतने नाजुक हाथों से क्यों दरवाजा बजाते हैं? ताकि अगले दिन मुगालता हो जाए। हसन मुसद साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। अरे यार यकीन करें कि मैं शुगर सिर्फ आपके साथ लगाता हूँ, बकाया किसी के साथ लगाऊं वो माइंड कर जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ठीक। अच्छा मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम जितना जो है वो काला करें उतनी खूबसूरत होती है, और जितना हम उसे सफ़ेद करें उतनी बदसूरत हो जाती है? मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड भी है, पॉलिश भी है, इस तरह जो है ना। तो मेरी भी तो यही राय है कि जो ना ब्लैक बोर्ड ही हो सकता है। ब्लैक बोर्ड हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि वो साफ करेंगे काला में। ठीक है, करेंगे तो अच्छा। आपको लगता है कि ब्लैक बोर्ड है? अच्छा पाकिस्तानियों का कोई कारनामा बताइए मुझे। पाकिस्तानियों का कई कारनामे माशाल्लाह, क्रिकेट में देख लें। यार को मुझे फनी बताओ, वो मुझे मैंने इस हवाले से ना को फनी मुझे बताएं जिस वजह से पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मकबूल है, मशहूर है। फनी में तो आप ये कह लें कि जो महंगाई में बहुत मशहूर है, खुदकुशियों में भी बहुत मशहूर है। ठीक। ऐसे लोग बहुत जो है ना, जब महंगाई होती है तो खुदकुशियां करते हैं। आप पहले वाला बताएं मुझे, वो आप इससे बेहतर था जवाब आपका। पहले वाला? हाँ जैसे पहले बता रहे थे वो कुछ बेहतर जवाब था। अच्छा, हाँ पहले वाला मैंने यही बताया था कि जो ना ये पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा जो महंगाई आशिक में बनाया, आशिक बनाया जी। दुनिया में आप कह लेंगे ये महंगाई की पाकिस्तान में ही होती है। ओके गुड हो गया। अच्छा और क्या कहना चाहेंगे? बाकी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। अभी ओके। आए थे एक भाई, कौन? हैरान थे शायद, जी हैरान था बिल्कुल। तो उनको वालेकुम सलाम कहूँगा। ठीक गुड हो गया। असल में मैं भी रोड पे ही हूँ ना, हम्म इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आपको कारों की आवाज आती होगी, तुम घूमते थे इस तरह जो है ना, ऐसे ही है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं साइड पे आपको कॉल कर रहा हूँ। जी। मुझे कोई गाना शाना मैं आपसे जरूर सुनता, लेकिन अभी कमर्शियल ब्रेक का टाइम बिल्कुल करीब है, बल्कि हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा, किसी को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत देना तो जल्दी से दें, कुछ सेकंड आपके पास। ये अहमद है, हैरान है, नमान है, जितने भी हैं पिक्की शरीफ हैं, सबको मैं खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। चले अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सर जी इधर हमारे ये देखें, ये यहाँ पे भी हमें बताया जा रहा है। इधर ले आ, चेयर इधर ले आ। भाई कहाँ से हो? रहील खान मैम, मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन, ये पीछे ये लिखा हुआ है, ये FM 94, वो ऊपर मंडी बहाउद्दीन। जाम शफकत रसूल, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। रिजवान अहमद, आपने मुझे ना रेडियो से ट्यून किया हुआ था, रेडियो से यहाँ से इंटरनेट से ट्यून किया हुआ था, तो आपको मेरी आवाज़ 10 सेकंड पीछे आएगी। जब मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा है तो आपको 10 सेकंड बाद आवाज़, आपको प्रॉपर रेडियो सेट अपने पास रखें। ओके जी, आ जाए इस तरफ से दादे। ख्वाजा खुरम अब्बास साहब ने जान किया, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब क्या हाल है आपके? ठीक है। 57 पे 1 आउट, हफीज 18 और बाबर आजम 22। ओवर कितने हो गए? 7.2 ओवर्स। ठीक गुड हो गया। पिछला मैच पाकिस्तान ही जीता ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, बड़ी बुरी तरह उनको हराया। देख नहीं रहा आजकल। पाकिस्तान ने 153 और उनके 89 पे ऑल आउट। ये क्या हो गया? तो लाहौर कलंदर वाला हो गया ऑस्ट्रेलिया था। लाहौर कलंदर ना लाया ਹੁੰਦਾ
राहिल खान कह रहे हैं जी। आगे यार मुझे आप लोग बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना काला किया जाए वो उतनी बदसूरत हो जाती है, जितना सफ़ेद, जितना काला किया जाए उतनी खूबसूरत होती है और जितना सफ़ेद किया जाए उतनी बदसूरत हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? पहले के कॉल आवाज लगी नहीं, इतना नंबर बिजी से आ रहा है। कौन बात कर रही हैं? आयशा बात कर रही हैं? हाँ मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा एक बात तो बताएं, जी आज बचपन से शौकी हैं या अब शौकी हुई हैं आके? मैं आपको देख के शौकी हो गई हूँ। मुझे आपने देखा ही कहाँ पे है? मुझे देखती तो आप खुदकुशी कर लेती। क्या करते? मैं कहा मुझे देखने के बाद खुदकुशी कर लेती आप। मैं खुद कुछ कर लेती हूँ, क्यों? वो अब आपको पता हो। मुझे देखने के बाद अक्सर लड़कियां, थोड़ी सी आवाज तो निकाले। मैं कितनी आवाज निकालूं? अब यही है कि मैं फिर फोन से बाहर आ जाता हूँ। जल्दी जल्दी। अस्तगफार। मैं वही कह रहा था, मुझे हवा डाडी शौकी लगती हैं। नहीं जी, ऐसी कोई अच्छा अब मुझे सवालात के जवाब बताइए आयशा, मिट्टी डालें। सवाल की कोई जवाब सर नहीं देने में, एक बंदे को ना गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। अच्छा मुझे बताइए, गाना बताएं, बंदे को मैं डेडिकेट कर देता हूँ। बंदा कौन है भला? जो गोली मारे मुझे गाना बताएं, मैं कह दूंगा बंदे को डेडिकेट करो। लड़के का नाम हम लोग नहीं ले सकते। काशी को अच्छा गाना करना है, मुझे हक है। ठीक है, मैं डेडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं अभी आप कॉल रखें, आपकी कॉल रखने से पहले मैं डेडिकेट कर दूंगा। मुझे हक है। ओके अपना ख्याल रखिएगा आयशा। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह तो यही कुछ कर देते बैके। एक खूबी ये है कि वो कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो पहले खुद, हाँ ये कादिर इस्लाम ने बड़ी अच्छी बात बताई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? भैया? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र जी। कौन कहाँ से? एमन बात कर रही हूँ चक कमाल से। एमन ऑन एयर जाओगे आप? जी चले मेरे पास एक कमर्शियल ब्रेक है, मैं आपको ऑन एयर लेके जाता हूँ, होल्ड पे रहिएगा। ओके भैया, आपकी बात बहुत प्यारी है। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका एमन, सो नाइस ऑफ यू। होल्ड पे रहे, मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऑन एयर। ठीक है ओके आके। मदर फारूक हाय फ्रॉम माय साइड भाई, हम 4 हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया यार अगर आप चकवाल के ग्रुप है आपके पास, उसमें शेयर करें वीडियो, और बाकी तमाम दोस्तों से भी जो लोग हमें सुन रहे हैं यार, ग्रुप को वीडियो को शेयर करें। गली मोहल्ला चौक जहाँ। वसी क्या हाल है आपका? है चुप करके ऊपर आके बैठ के बताया भी नहीं क्या? 61 पे 1 आउट। फीस कितने हैं? 20 बाबर 24। सनाली हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? ठीक है, आजकल वॉल पे बड़ी कम नजर आ रही हैं आप। मदर फारूक अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मदर फारूक साहब क्या हाल है आपका? ठीक है ओके जी। पाकिस्तान के 62 पर 1 आउट है और हफीज माशाल्लाह 20 रन पे, और बाबर आजम जो हैं वो 25 रन पे खेल रहे हैं। आउट कौन सा हुआ है? फखर जमा चल नहीं रहा आजकल जनाब। मैं शेयरिंग कर रहा था। बहुत शुक्रिया वसी अकरम। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कादिर इस्लामी में आपका मैसेज शेयर करता हूँ। आपने मैसेज मुझे बड़ा अच्छा बताया, मेरे ज़हन में कोई आ नहीं था किस्सा। ओके जी ऑन एयर चलते हैं। ओके वेलकम बैक बिफोर लेडीज एंड जेंटलमैन। यकीन कीजिए कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हसीन हैं, और ये मैं सिर्फ कहता नहीं, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा हसीन है। और जब आप इस तरह मुस्कुराते हैं तो बहुत ज़्यादा हसीन लगते हैं, और जब आप अपने चेहरे से जुल्फ़ों को हटाती हैं बहुत ज़्यादा हसीन लगती है। हाय शर्मा गए हैं। अरे ना शर्माया करें, हमारे साथ कॉलर में जुदा आइए, मिलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके देवाज एमन, और मेरा ख्याल है कि इनके पास रेडियो सेट नहीं है। मैं इनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, साथ रहिएगा। हेलो कॉल ड्रॉप।
ओके जी, मैच के हवाले से आप लोगों को अपडेट देना चाहूँगा। पाकिस्तान 65 स्कोर पर इस वक्त खेल रहा है। एक खिलाड़ी के नुकसान पर हफीज़ के 21 रन हैं, जबकि बाबर आजम जो हैं वो 27 स्कोर के साथ इस वक्त मौजूद हैं। और होप्स तो पाकिस्तान आज का मैच भी जीत जाए। वसी अकरम हमारे साथ हैं, कादिर इस्लामी ने मुझे बड़ी अच्छी शेयरिंग की आज। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानियों का एक कारनामा सबसे बेहतर ये है कि जब उनकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, थ्रू इट में भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कि कोई भी चीज़ हो ख़राब हो जाए तो वो किसी मुतलका पर्सन को दिखाने की बजाय पहले उसे खुद ठीक करने की कोशिश करता है, और जब उसका सत्यानाश बच जाता है और फिर उस बंदे को लेके जाता है। आगे जी, वसी अकरम हमारे साथ है, कहते हैं जी शो सलाम टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया वसी अकरम। वसी बड़ा ये मुझे इन्होंने ज्वाइन किया है मेरे ख्याल से रिसेंटली मंथ, इसी मंथ या पिछले मंथ ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है कि मेरी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है। मोहम्मद तारिक कह रहे हैं हेलो हेलो फ्रॉम माय साइड। और जी चकवाल किंग्स ग्रुप वाले भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जी। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर यू। खूबसूरत है वो इतना कि सहा नहीं जाते, नवाइज और फलक शबीर। होप यू लाइक दिस ट्रैक। पाकिस्तान जनाब 68 रन है। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी का नुकसान, हफीज 21 स्कोर और बाबर आजम 28 स्कोर। लें जी, अभी एक चौका बच गया है। कुछ कह रहा है मुझे, हमारे जो टेक्नीशियन है वो कुछ मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं ऑफियर जाता हूं, उनसे पूछ के फिर आपके साथ शेयरिंग करूंगा। क्यों है कैच ड्रॉप हो है, मैं गया चौका हो गया। जनाब क्या टॉपिक है वसी? आज का हमारा टॉपिक ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना काला किया जाए वो उतनी खूबसूरत हो जाती है, और जितना उसे सफ़ेद किया जाए उतनी वो बदसूरत हो जाती है। पाकिस्तानियों का कारनामा शेयर करें हमारे साथ। आज सॉन्ग ही लगा यार, कोई सॉन्ग मेरे पास मुझे बताएं, अगर मेरे पास हुआ तो मैं ज़रूर लगाऊंगा, ज़रूर प्ले करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? एमन बात कर रही हूँ चकमाल से। एमन, आपके पास रेडियो सेट मौजूद है? नहीं। तभी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज रेडियो सेट से आएगी। आप मेरे ख्याल से न्यू कॉलर हैं। आ रही है मुझे आवाज। अभी तो आ रही है, लेकिन जब मैं ऑन एयर जाऊंगा तब यहाँ से आवाज बंद हो जाती है, रेडियो सेट से आती है। अच्छा, आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। जी करें बात, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी बाल हो सकते हैं जी, और क्या कहेंगी? और पाकिस्तानियों के बारे में, तो गिलास कोई शीशा टूट जाता है तो बजाय इसके तो वो बाहर गिरा दें, वो दीवारों पे लगा देते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था शायद आप ये कहेंगे बीच में फूल लगा देते हैं पानी डाल के। चले, अपना ख्याल रखिएगा। और क्या कहना चाहेंगी एमन? भैया जी जी बताइए। आप 98 के मेरे फेवरेट आते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बेस्ट विश, आप बहुत प्यारा बोलते हैं और हमेशा खुश रहे, हंसते मुस्कुराते हैं, हमारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ओके, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। वो जो चौका था ना, वो चौका नहीं, वो कैच ड्रॉप हुआ था। हफीज 24 रन पर खेल रहे हैं और बाबर आजम 32 स्कोर पर खेल रहे हैं। टोटल मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 73 स्कोर है एक खिलाड़ी के नुकसान पर। ओके जी, सजावट ने हमें ज्वाइन किया है और हमारा अवान ने ज्वाइन किया था, एमन ने हमें ज्वाइन किया था। चक एटसेट्रा कुछ चक था, और इन्होंने जवाब दिया कि हेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना काला किया जाए वो उतनी ही खूबसूरत होती है, और जितना सफ़ेद किया जाए वो उतनी बदसूरत हो जाए। लेकिन एमन, यकीन कीजिए कि वाइट बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो आजकल वैक्स चली हुई है, जिसे यूज़ करने के बाद बाल जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, और मेरे बाल जो है वो बड़े कमज़ोर हो चुके हैं वैक्सीज वगैरह यूज़ करने से, जेल वगैरह यूज़ करने से। अदरवाइज़ मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं वो वैक्स मंगवाऊँ और उससे अपने बाल एक दफ़ा सफ़ेद करके देखूँ। आई लव वाइट हेयर्स, और बड़ा आजकल मॉडर्न लोग जो हैं वो बड़ा ये वाइट हेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं। फायजा अली ने भी जान किया, वेलकम फायजा अली, आपको वेलकम कह रहे हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और एमन ने मुझे एक और बात बताई, वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों का एक कारनामा ये भी है कि जब उनका ग्लास टूट जाता है, शीशे का ग्लास टूट जाता है, तो उसे फेंकने की बजाय
दीवारों पे लगा लेते हैं। वैसे ये भी एक अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी के लिए दीवारों पर शीशा लगाया जाता है ताकि कोई जानवर या कोई चोर वगैरह जो है वो आपके घर में दाखिल ना हो सके। लेकिन मैं साथ एमन से बात करता है, मैंने कहा मुझे लगा कि शायद आप ये कहेंगी कि जब ग्लास या कप टूट जाता है तो वो पाकिस्तानी अवाम क्या करती है कि टूटा हुआ हिस्सा जो है वो अपोजिट साइड पे रख के उसमें पानी डाल के कोई फूल गुलदस्ता वगैरह लगा देती हैं। Okay, ladies and gentlemen, another beautiful track for you, Chanchadiya Bin Roy, पाकिस्तानी मूवी है। Okay, ladies and gentlemen, check it out. This tag 77 स्कोर है पाकिस्तान के, 70 स्कोर एक खिलाड़ी का 11 ओवर के इख्तिताम पर। Stay tuned with Awam from Narif Mani Bahauddin. Stay tuned with us. ओके जी, मोहम्मद शबीर मिनहास ने हमें ज्वाइन किया है, चकवाल किंग, बहुत शुक्रिया जी। 2 कारनामे तो पाकिस्तानी अवाम के ये भी हैं कि यार क्या चक लो, अच्छा मुझे समझ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? आयशा। आयशा, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आयशा, क्या कहेंगी आप? जवाब देना था। मेरे ख्याल में कोई इंसानी जिस्म का मुतल्लक है, वो थोड़ा सा ऑप्शन दे दे। क्या चीज? सवाल आपने किया है वो इंसानी पार्ट के मुतल्लक है? नहीं तो अच्छा, आंख जवाब देना था। अच्छा, और कारनामा एक बताना था। बताएं। पाकिस्तानी जो है वो अपनी जो शेयर होती है ना उसे दरमियान से काट के ना अच्छा। फॉर्चून के ऊपर रख लेते हैं और उसे एज ए कमोड यूज करते हैं। ठीक, गुड हो गया आप। हाँ बस यही। ओके, अल्लाह हाफिज। कान में सुनना के जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद रहमान राजपूत, सलाम सलाम फ्रॉम माय साइड। नाइस ब्रो, मैं उकाड़ा से हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं मनी बहाउद्दीन से हूँ। यार बार बार कॉल आ रही है, कौन सी? यहाँ एक ही दफा होगी, एक दफ़ा ही होगी, साथ साथ होती रहती है। मोहम्मद राजपूत कह रहे हैं जी अस्सलाम टू आरजे जुनेद आजम। ले जी, हम जुनेद आजम को सलाम ऐसे दे। अस्सलाम वालेकुम जुनेद, क्या हाल है आपका? ठीक है। आगे जी, 84 स्कोर है पाकिस्तान के, एक खिलाड़ी का नुकसान, 11.4 ओवर। कादिर इस्लामी, बहुत शुक्रिया आपका यार। जितने आप हार्ट सेंड करें इतनी आप वॉल भी शेयर करें, ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, बाकी तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, आज का हमारा सवाल ये है कि आज आप लोग मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना काला किया जाए उतनी खूबसूरत होती है और जितना उसे सफ़ेद किया जाए उतनी वो बदसूरत हो जाती है। लैला जट्टी हमारे साथ आई हैं, हाय कह रही हैं, हाय फ्रॉम माय साइड। जी लैला, आप मुझे पता है आप फोक सिंगर हैं, आपने लास्ट प्रोग्राम में ऑन एयर आके एक गाना भी सुनाया था, आप भूल गई हैं, मुझे याद है। नुमान एजाज है, नुमान एजाज, हाउ आर यू, क्या हाल है आपका? ठीक है। ओके, सईद मिनाज राजपूत मैच के वाले से अपडेट दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका सईद मिनाज राजपूत, हमें मैच के वाले से अपडेट देने के लिए। यार 12 ग्रुप में शेयर किया। वसी अकरम, जीते रहे यार, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ। तुम बहुत खूबसूरत हो असद, बहुत ज्यादा। ये देखें जी असद, शर्मा रहे हो, क्या वजह है, शर्मा क्यों रहे हो असद? मैं मैच देख रहा हूँ। नहीं, कोई रीजन है क्यों शर्मा रहे हो? क्या तुम भी मुझ जैसा हसीन बनना चाहते हो? शर्मा गया बच्चा, भाई बच्चे को मैच देखने दे। नुमान जा एंड होने लगी थी। कादिर इस्लामी कह रहे हैं जी मैंने आपको 555 ग्रुप में शेयर किया है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जीते रहें, खुश रहें। सफदर नकवी आए हैं जी, शाह जी क्या हाल है आपका?
वसी अकरम आपको सलाम दे रहा है, वो कहते हैं न्यू भाई नु सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नया भाई आपको वालेकुम सलाम कह रहा है, लेकिन वो मैच में जो है ना बड़ा डडा खुबा हुआ है। वो मैच में खुबा हुआ है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इज्जत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगी। यार वो कोई नया गाना हमारे, ये नेट कब तक सही होना है हमारा यार? बिल एक्सीड नहीं हो रहा, पड़ता नहीं जा रहा आगे अगले का भी। अब वो आए रुक गया ना, 13,000 हो गया पूरा। अच्छा 13,000 समथिंग, उसमें से 60% करवाएंगे तो चल जाएगा, वैसे वगैरह पूरे ही करवाएंगे। गुड हो गया, लम्बा ही काम है। हसीन है इतने ही काफ़ी हैं जी यार। वो का आपको बच्चा आपकी तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है वो बहुत हसीन है, इतने ही काफ़ी हैं। 86 पे एक आउट पाकिस्तान का, हफीज 32 रन पे खेल और बाबर आजम 37 पे। ओके राइट, अच्छी पार्टनरशिप जा रही है। असद रजा क्या हाल है आपका? ठीक हो? कैसी गुजर रही है आपकी? आप मेरे ख्याल से अब्रॉड चले गए हो, रुक गई है। इंज ना करे, इधर उधर चल रही है। दोबारा से कनेक्ट करें। अच्छा, मान एजाज कह रहे हैं हाय असद भाई। हाय फ्रॉम माय साइड। हाय फ्रॉम माय साइड। आप खुद कर लो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आगे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। ये वाला गाना मैंने आप लोग के प्ले किया, इससे आगे नहीं मुझे आता। आयशा शरीफ फ्रॉम भिक्यू शरीफ से जवाब दिए इन्होंने आंखें, और जनाब इन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तानियों का कारनामा ये कि ये जो है वो चेयर को दरमियान में से काट के एज अ कमोड भी यूज कर लेते हैं। आखिर राइट, चलिया आखिर ज्यादा खालिद मैं जान गया, बहुत शुक्रिया आपका। सईद मिनास आज पूछ कर भाई जी आप किस दिन लाइव आते हैं? जी मैं वेडनेसडे एंड फ्राइडे को लाइव आता हूँ 8 to 10। इसके अलावा बयान में छोटे मोटे सीन दे रहे हैं। आगे जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो चल रहा है, हम आपको उसके हवाले से भी अपडेट करेंगे, लेकिन अभी ये गाना सुने जनाब। वाईफाई ऑफ करके ऑन कर। मैं इधर से करता हूँ। दोबारा ऑन कर दिया। सालिम जान पठान 21 तोपों की सलामी। बहुत शुक्रिया आपका। दादा कहाँ पे गए यार? लाइव आओ आज, मेरे पास सोलर भी कोई नहीं है। लाइव आओ। ओ टाइम कम हो गया, खत्म हो गया भाई। मैच के हवाले से यार कोई अपडेट दें, कोई मैच देख रहा है तो मुझे मैच के हवाले से अपडेट दें कोई। ओके वेलकम बैक पीपल। मैंने फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम को कहते हैं टॉप गियर, मुझे ताहा कहते हैं। जहां जहां तक हमारी आवाज है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान के कितने स्कोर है भाई? इधर करें जी। पाकिस्तान के 93 स्कोर है, एक खिलाड़ी का नुकसान। हफीज 34 स्कोर्स पर है, बाबर आजम 42 पे खेल रहे हैं। 13 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके जी मैच को देखते रहिए और उम्मीद पे दुनिया कायम है और लगता है कि आज भी पाकिस्तान मैच विन कर जाएगा। अच्छा आज का हमारा सवाल क्या था? आज का हमारा सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा काली की जाए उतनी ज़्यादा वो खूबसूरत बन जाती है, और जितना उसे सफ़ेद किया जाए उतनी वो बदसूरत हो जाती है। एंड द राइट आंसर इज़ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम चौक के साथ लिखते रहते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो ब्लैकिश स्किन होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है।
जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कोट लगाते हैं स्याही की और वो फिर से न्यू नकोर हो जाता है। ब्लैकबर्ड इज द राइट आंसर। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 99.9% लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया है। आगे और जी बात हो रही थी पाकिस्तानी के कारनामों की, तो मैं एक फनी वे में पूछ रहा था, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सही जवाब मजाक वगैरह करते रहे। लेकिन जनाब पाकिस्तानी कौम जो है वो जैसे मैं पहले कह रहे थे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसी तरह पाकिस्तानी कौम भी जो है वो हर तरह से बराबर नहीं, उसमें बहुत सुलझे हुए लोग भी हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हमने हर मैदान में हर जगह पर जो है वो अपने नाम को रोशन किया, अपने मुल्क के नाम को रोशन किया है। अभी लास्ट ही कुछ दिन पहले जो है वो मंडी बहाउद्दीन का मुझे उनका नाम भूल गया है, वो जनाब स्नोकर चैंपियनशिप जो है वो विन करके आए हैं। बेशुमार हम लोगों ने अपने नाम जो है वो एजाज किए हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, चेक इट आउट दिस ट्रैक एंड मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह वेडनेसडे इवनिंग आप लोगों से मुलाकात होगी 8 से 10 बजे तक। जिंदा रहे तो फिर होंगे महवे गुफ्तगू, अगर गुजर गए तो ये अपना सलाम आखिर है। सांसों की मोहलत कब खत्म हो जाए कुछ मालूम नहीं, दुख कुछ पहुंचा हो हमारी जात से तो माफ कर दीजिएगा। ओके ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आज ताई साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। दो आउट, कौन आउट हुआ है? हफीज। ओह माय गॉड। ओके जी, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, खाना शाना खाएं। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का।